समुद्री दरबार का आईना भविष्यवाणी करता है। कृष्णवंश के 26वें साल में श्यामाद्री का बंधक डायलन हेज राजकुमारों के साथ मिल गया। उन्होंने राजधानी को उखाड़ फेंका और खून के प्यासे अत्याचारी आर्थर ब्लैकवेल सबके द्वारा त्याग दिया गया। उसकी आखिरी मौत तलवार से हुई। उसके बाद से कृष्णवंश का राज खत्म हो गया। मतलब पापा को न सिर्फ एक अजीब बीमारी है जो उसे रोज मारने को मजबूर करती है, बल्कि 5 साल में वह मर जाएगा। हाँ ठीक है, तो डर गई? डर गई, डर गई। जब डर गई है तो पापा को ढूंढने की सोच भी नहीं। अवंतिका, अच्छी बच्ची बनो और मेरी बात मानो। तुम्हारे पापा का भाग्य तुम्हारे लिए एक बुरी बाधा है। उस समय माधुरी के नाम का इस्तेमाल कर मैं मरने का नाटक कर भाग गई। मैंने इतनी मेहनत करी तुम्हारे भाग्य के बंधन तोड़ने में। अगर तुम फिर उसके साथ जुड़ने की जिद करोगी तुम निश्चित तौर पर दुख पाओगी। आखिर में तुम शायद डायलन हेज के हाथों अचार वाली मछली बन जाओगी। मैं अचार वाली मछली नहीं बनना चाहती। तो राजकुमारी, केवल समुद्री दरबार सच में सुरक्षित है। समझ गई, मैं पापा को नहीं ढूंढूंगी। फिक्र न करो माँ, गुरुजी। बहुत अच्छा। अब यहाँ कुछ देर आराम करो, हम पहले चलेंगे। बाहर खतरा है, लेकिन अगर मैं पापा को बचाने नहीं जाऊंगी पापा को बड़े बड़े पक्षियों खा जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे पापा को बचाना है, लेकिन अगर मुझे रास्ता नहीं पता। प्रकाशमीन जानता है। याद रखो कि मैं सर्वज्ञ प्रकाशमीन हूँ। प्रकाशमीन, तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो? मैं तैयार हूँ। प्रकाशमीन नेविगेशन अब शुरू होता है। कुल दूरी है 174,600 मीटर। इसमें 3 महीने लगने की उम्मीद है। कितना कितना? आखिरकार पहुंच गया। बधाई हो राजकुमारी, तुम सुरक्षित अपने गंतव्य पर आ गई हो। नेविगेशन पूरा। लेकिन महल इतना विशाल है, मैं पापा को कहाँ ढूंढूं? राजकुमारी, पीछे देखो। पापा। महाराज, कृपया दया करो। तुम शरारती बच्ची, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पापा, पापा रो नहीं, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। यह छोटी भिखारिन कहाँ से आई? सिपाहियों, उसके पैर काट दो और उसे बाहर फेंक दो। मैं छोटी भिखारिन नहीं हूँ, मैं छोटी भिखारिन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी नन्ही बेटी हूँ। मैं कभी ऐसी बदसूरत बेटी का पिता नहीं हो सकता। सिपाहियों, उसके हाथ काट दो और उसका अंग भंग कर दो। जी। मैं 3 लंबे महीने चलकर पापा को बचाने आई, लेकिन न सिर्फ पापा मुझे पसंद नहीं करते, बल्कि मुझे काटना भी चाहते हैं। क्यों? राजकुमारी, दुखी न हो। तुम्हारे पिता की क्रूरता उद्देश्यपूर्ण नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि उन्हें 6 महीने से जहर दिया गया है। जब यह बढ़ता है, एकमात्र तरीका जिससे उनके मस्तिष्क का दबाव कम हो सकता है, लोगों को काट कर है। इसके अलावा उनके काटे गए प्रत्येक सिर कृष्णवंश के भाग्य को थोड़ा और घटाता है। जब कृष्णवंश का भाग्य 0 हो जाता है, तुम्हारे पिता और कृष्णवंश दोनों एक साथ नष्ट हो जाएंगे। वे नष्ट नहीं हो सकते। लेकिन चिंता न करो राजकुमारी, तुम्हारे पिता अभी मरेंगे नहीं। लेकिन तुम्हारी कहानी अलग है। मैंने पता लगाया है कि अत्याचारी का तुम के प्रति वर्तमान अनुकूलता नकारात्मक 99 है। केवल जब अनुकूलता 0 से अधिक हो जाती है, तुम अपनी जान बचा सकती हो। अन्यथा राजकुमारी, न सिर्फ तुम अपने पापा को बचाने में असफल रहोगी, बल्कि तुम पहले मर जाओगी। मैं नहीं मर सकती। अगर मैं नष्ट हो जाऊं, पापा को बचाने के लिए कोई नहीं रहेगा। पापा, बुरे ना बनो, कुछ दूध पी लो। तुम क्या इंतजार कर रहे हो? उसे अभी बाहर खींच लो और उसे काट दो। जी। खत्म हो गया। चालाकी बनाना एक रक्तरंजित अत्याचारी पर काम नहीं करता। राजकुमारी, तुम नष्ट हो गई। जब तुम ऐसे हो रहे हो, तो मेरे पास कोई चारा नहीं। तुम मुझे अंतिम उपाय करने के लिए मजबूर कर रहे हो। अर्थर,
क्रूर राजा का स्नेह स्तर 20 से बढ़ गया। वर्तमान स्नेह स्तर नकारात्मक 79 है। तुम जिम्मेदारी से भागने वाला कमीना। स्नेह स्तर फिर से 30 से बढ़ गया। वर्तमान स्नेह स्तर नकारात्मक 49 है। तुम्हारा मौका है। हाँ राजकुमारी, वह आज्ञाकारी है। वह पसंद करता है जब तुम उसे बुरा भला कहती हो। जारी रखो, उसे बुरा भला कहना जारी रखो। एर्थर दत्तेरी। अर्थर, तुम जिम्मेदारी से भागने वाला कमीना, जहन्नुम में जाओ। ओ भगवान, छोटी सरकार, बात करना बंद कर दो। अगर और कहोगी तो तुम्हारा पूरा परिवार सजा दे दिया जाएगा। हम कर दो, कैसे भी। मेरे पूर्वजों में तुम भी शामिल हैं पापा। फिर पूरा परिवार एक साथ मर जाए तो भी ठीक है। तुम महाराज शांत हो जाइए। मैं इस बच्चे को तुरंत सजा दे दूंगा। ओह नहीं, मैंने ज्यादा तो नहीं कह दिया। मैं इतनी जवान और खूबसूरत हूँ सिर्फ मरने के लिए। रुको, यह नन्ही कली उस औरत जैसी इतनी बात क्यों करती है? क्या यह सचमुच मेरी बेटी हो सकती है? तुम कहती हो कि तुम मेरी बेटी हो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ मेरे पास है। ये लो पापा। अगर आपको मेरे जैसी लड़की पसंद नहीं तो मैं इस बड़े भाई को अपना पापा बना लूंगी। बस आप मुझे मारना नहीं, बस इतना ही काफी है। महाराज दया कीजिए। यह वाकई वही जेड लॉकेट है जो मैंने उस औरत को दिया था। लेकिन उस समय की खबरों में क्या यह नहीं कहा गया था कि वह मर गई? क्या हो सकता है कि वह बिल्कुल न मरी हो और मेरे बच्चे को भी जन्म दिया हो? बहुत अच्छा माधुरी, तुम सचमुच कुछ खास हो। पापा देख लिया? क्या अब मैं माँ का जेड लॉकेट वापस ले सकती हूँ? नहीं, मैंने अभी खत्म नहीं किया। अनुकूलता 50 बढ़ी, वर्तमान अनुकूलता 1 पर है। तो इसका मतलब मेरी जान बच गई। हाँ राजकुमारी। महाराज आपके आदेश। आप जाओ और पता लगाओ कि क्या माधुरी वास्तव में 4 साल पहले गर्भवती थी। जी महाराज, मैं इसे तुरंत करता हूँ। इसके अलावा इसे देव सभा में ठहराओ और कुछ राजदासियां ढूंढकर इसे अच्छे से नहलाओ। यह गंदी है। जी। फिर महाराज, क्या हम अभी भी उन्हें मारें? नहीं, बहुत गंदी है। अत्याचारी ने मारना बंद कर दिया है। बधाई हो राजकुमारी, बचाव मिशन के शुरुआती नतीजे दिख रहे हैं। मैं सचमुच कमाल की हूँ। बोलो। महाराज, गुप्त रक्षकों की जांच के अनुसार 4 साल पहले महोदया माधुरी वास्तव में गर्भवती थीं। 7 महीने की गर्भवती होने पर उनकी प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई। प्रसव में मर गई? क्या तुम्हें यह विश्वास है? वह छोटी बच्ची जिस तरह से वह लोगों को डांटती है, ठीक उस दुष्ट औरत माधुरी की तरह है। वे दोनों एक ही ढंग की हैं। उसे और कौन सिखा सकता था? जुलूस तैयार करो देव सभा को। जी। वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है। तानाशाह की वर्तमान सहानुभूति 1 पर है। वाह, कृष्णवंश डोमिनियन का भाग्य 45 पर है। तुम यह कर सकती हो राजकुमारी। एक बार तानाशाह की सहानुभूति 100 तक पहुंच जाए, वह बन जाएगा बेटी का प्यारा पिता। वह तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा और तुम्हें अंतहीन लाड करेगा। फिर तुम धीरे धीरे उसे मना सकती हो। वह निश्चित रूप से सक्षम होगा राष्ट्र के भाग्य को पुनर्स्थापित करने में। जाओ अवंतिका, पापा को बचाओ, कृष्णवंश डोमिनियन को बचाओ। आज की वह छोटी भिखारिन, तुम कहाँ हो? आगे बढ़ो। अरे नहीं, मैं उन्हें नहीं देखने दे सकती मेरी मछली की पूंछ। नहीं तो मुझे मछली की करी बना दिया जाएगा। तुम कौन हो? तुम मुझे तंग नहीं कर सकते। मैं बहुत खतरनाक हूँ। ओह, क्या ऐसा है?
जाकर यह खबर फैलाओ। अवंतिका कृष्णवंश को नवमी राजकुमारी का नाम दो, उसका नाम राजवंश पंजी में दर्ज करो। जी महाराज। इसके अलावा चाहे तुम्हें दुनिया उलट पलट करनी पड़े, तुम्हें उसे ढूंढना होगा, वह दुष्टा माधुरी को मेरे लिए। उसने गर्भवती होने पर अपनी मौत का झूठा नाटक किया और मैं उसे नजरअंदाज कर दूंगा, लेकिन उसने कैसे बच्चे की देखभाल कर सकती थी? उसने ऐसी नन्ही कली को छोड़ दिया 3 महीने तक सड़कों पर अकेले भटकने के लिए। उसकी मां को। फिर महाराज, हम एक मृत महोदया माधुरी की तलाश में हैं, या एक जीवित की? मैं निश्चित रूप से ढूंढ लूंगा एक जीवित महोदया माधुरी को। महाराज, कुछ गड़बड़ है। ज्येष्ठ राजकुमारी अपने लोगों के साथ जा रही है महोदया अवंतिका की ओर। आगे बढ़ो छोटी भिखारिन, मैं वादा करती हूँ कि तुम एक बहुत दर्दनाक मौत मरोगी। बिल्कुल, महाराज ज्येष्ठ राजकुमारी के हैं। तुम हिम्मतवर छोटी लड़की कैसे हिम्मत करती हूँ चुराने की उसके लिए निर्धारित स्नेह को? तुम मरने के हकदार हैं। अवंतिका, ये याद रखो, मैं राजकुमारी सारा कृष्णवंश हूँ, पिता की पसंदीदा राजकुमारी। कोई भी एक कण भी नहीं ले सकता पिता का मेरे लिए प्यार। यहाँ आओ, उसे बांध दो। छोटी भिखारिन, मरने की तैयारी करो। नहीं, मैं मांगती हूँ। कैसे हिम्मत करती हो रोने की? यह परेशान करने वाली छोटी भिखारिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताश्री को चुराने की? क्या? कितना परेशान करने वाला है। मैंने तुमसे कहा था, मैं बहुत खतरनाक हूँ। राजकुमारी, मोती के आंसू रोना बंद करो। तुम उन्हें पता नहीं चलने दे सकती कि तुम एक मत्स्य कन्या हो। मैं अभी उसकी चिंता नहीं कर सकती। पहले मैं उनकी पिटाई कर देती हूँ। मैं उन्हें तब तक पीटूंगी जब तक उन्हें मोतियों का पता न चले। थोड़ा और डाल दी। अगर मैं उसे अपने दांत नहीं दिखाऊंगी तो वह सोचेगी कि मैं बिल्कुल कमजोर हूँ। उठो, अभी उठो। तुम बहुत परेशान करने वाली और घृणित हो। तुम छोटी अत्याचारी। उन्होंने मुझ पर हमला किया क्योंकि तुमने उन्हें कहा था। वे मुझे हरा नहीं सके क्योंकि मैं डरावनी ताकतवर हूँ। तुम बस ऐसे ही, क्योंकि तुम्हारा आदेश गलत था और क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ, उन्हें मारने का फैसला नहीं कर सकती। कितना परेशान करने वाला। तुम बुरी हो और पिटाई के लायक हो। मैं ज्येष्ठ राजकुमारी हूँ, तुम मुझे मार नहीं सकती। अगर तुम ज्येष्ठ राजकुमारी हो तो मैं भी सबसे छोटी राजकुमारी हूँ। वे कहाँ हैं? महाराज को सूचना दे रही हैं। युवा राजकुमारी स्नानागार में पीटी जा रही हो सकती है। हे भगवान! यह रोना, क्या यह अवंतिका महाराज को मदद के लिए पुकार रही है? महाराज को मदद के लिए पुकार रही है। राजकुमारी सारा, अभी रुक जाओ। यह अवंतिका है जो ज्येष्ठ राजकुमारी को रोने पर मजबूर कर दिया। ज्येष्ठ राजकुमारी को रोने पर मजबूर कर दिया। वाह, यह अवंतिका कुछ खास है, कुछ खास है। वास्तव में मैं भूल गया, यह उस क्रूर महिला की बच्ची है। क्रूर महिला की बच्ची है। उसे कैसे बुली किया जा सकता है? पापा, पापा, अवंतिका तुम खत्म हो गई। पापा मुझे सबसे अधिक चाहते हैं। पापा, अरे नहीं, सारा है अत्याचारी की पसंदीदा। वह क्रोधित हो जाएगा। ठीक है, घबराओ नहीं। मुझे लगता है मैं इसे बचा सकती हूँ। शो टाइम। पापा, वह ऐसी बुरी है, वह मुझे बुली करती है। पापा, यह बुरी बहन मुझे मारती है। मैं बहुत डरी हूँ, मैं भयभीत हूँ, मुझे डर लग रहा है। पापा, वह जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या मैं काफी जोर से नहीं रो रही? क्या मैं काफी तेज आवाज में नहीं हूँ? हम जो भी हो, वैसे भी मैं उससे हार नहीं सकती। पापा, मुझे चोट लग रही है। पापा, मुझे दर्द हो रहा है। बस करो तुम दोनों। कितना शोर है, मुझे किसी को मारने का मन कर रहा है। अरे नहीं, महाराज का सिरदर्द राजकुमारियों की वजह से बढ़ गया है। छोटी राजकुमारी, अगर तुम रोती रही तो अत्याचारी की नजर में तुम्हारी इज्जत शून्य हो जाएगी। तुम मरने वाली हो। ओह मेरे पापा, कृपया और इज्जत ना खोएं। मैं अभी नहीं मर सकती। यह तो अजीब है, मुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बिल्कुल तरोताजा हो गया हूँ। मेरा सिर अब बिल्कुल भी नहीं दुख रहा। क्या यह उसकी वजह से है?
अब जब नन्ही कली साफ हो गई है, वह वास्तव में काफी प्यारी है। बाल बाल बचा, मेरी जान लगभग चली गई थी। पापा देखो, यहाँ यहाँ और यहाँ। यह छोटी भिखारिन थी, इसने मुझे मारा। उसे और उसे? क्या तुमने उन सभी को मारा? मैंने वास्तव में उन्हें इतना जोर से नहीं मारा। झूठी, मेरा सिर लगभग तुम्हारी वजह से फट गया था। छोटी सुंदरी, मेरे साथ खेलने आओ। अरे बदमाश, मुझे आजमाने की हिम्मत? तुमने सच में गलत इंसान से पंगा ले लिया। मेरे पास तुम्हें पीटने के लिए छोटा हिजड़ा बनाने की काफी ताकत है। कितनी अशिष्ट औरत है। क्या वह है? मुझे तो लगता है वह काफी दिलचस्प है। वह उस औरत की तरह ही है, काफी ताकतवर। मैं बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई। माँ ने कहा था कि जो बच्चे दूसरों को मारते हैं वे सब बुरे बच्चे होते हैं। पापा, क्या तुम सच में मुझे मारने वाले हो? छोटी भिखारिन अब डर गई। पापा की सजा का इंतजार करो। जाओ, 10 चपटे हथेली पर खाओ। सुना तुमने? जाओ अपनी पिटाई खाओ। हथेली पर 10 चपटे। लेकिन पहले तो तुमने मुझे मारा था। मैंने कहा था 10 चपटे हथेली पर खाओ। क्या मार तो मुझे ही क्यों पड़ रही है? हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि तुम बड़ी गुंडा हो। ज्येष्ठ राजकुमारी, कृपया अपनी सजा स्वीकार करें। पापा, क्या मुझे नहीं मारा जा सकता? ज्येष्ठ पुत्री होकर तुमने अपनी छोटी बहन को सताया। क्या तुम सचमुच अब मेरे आदेश की अवहेलना करने की कोशिश कर रही हो? बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी करो। राजदासी, जल्दी से उसे मारो। ज्येष्ठ राजकुमारी, मुझे माफ करें। मारो उसे, मारो उसे। 8, 9, 10। अरे पापा सचमुच मुझसे प्यार करते हैं। हमारी पहली मुलाकात के दिन ही उन्होंने मेरा साथ दिया, उस छोटी गुंडा की पिटाई करके। अगर ऐसा ही चलता रहा, अब बेबे, क्या मेरी बचाव योजना बहुत बहुत जल्द पूरी हो जाएगी? बहुत बहुत जल्द, बहुत बहुत जल्द। हाँ राजकुमारी, तुम कमाल हो, लेकिन तुम्हें अभी भी मेहनत करनी होगी। जल्दी से उस अत्याचारी को तुम्हारा 100% दोस्त बनाओ। बहादुर अवंतिका किसी चीज से नहीं डरती। उस 100% के लिए चलो इसे करते हैं। पापा पापा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पापा पापा, सोने का समय हो गया। अरे क्या वह सिर्फ एक भ्रम था? मेरे बड़े पापा, वह अचानक कहाँ चले गए? वह छोटी सरकार, वह मेरे कमरे में क्यों है? हाँ, राजकुमारी अवंतिका ने कहा कि वह आपको एक सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा जल्दी जल्दी चलो, सोने चलते हैं। चलो बिस्तर पर चलते हैं। मैं माधुरी के बारे में एक पल के लिए भी सोचना बंद नहीं कर सकता। हे भगवान, राजकुमारी अवंतिका बहुत ही साहसी हो रही है। ज्येष्ठ राजकुमारी, जो 10 साल से फेवरेट है, महाराज के कमरे में कभी नहीं सोई है। मुझे बताओ, क्या तुम सोचते हैं कि वह आज रात मार दी जाएगी? तुम्हें कुछ पता नहीं है। राजकुमारी अवंतिका की माँ वह है जो भाग गई, उसकी अमिट प्रेम कई सालों से। मुझे लगता है राजकुमारी अवंतिका न सिर्फ मारने से बच जाएगी, बल्कि नया फेवरेट बन जाएगी। हाँ, नंबर न न न न। तुम क्या देख रहे हो? कौन भाग गया? नमस्ते महाराज। महारानी जी ने महाराज के लिए और दवा लाई है, महाराज के लिए। लेकिन महाराज अभी व्यस्त हैं। कोई बात नहीं, मैं यहीं उनका इंतजार करूंगी। महारानी जी, इन सालों में आपकी दवा की वजह से महाराज अपने सिरदर्द पर काबू पा सके और आखिरकार कुछ नींद ले सके। महारानी जी, आपने बहुत मेहनत की है। बिल्कुल सही। महाराज और मेरा बहुत गहरा लगाव है, हम सालों से प्यार में हैं। मैं उनके लिए जो कुछ भी करूं, वह सब कुछ इसके लायक है। तुम सब उठ सकते हो। शुक्रिया महारानी जी। क्या यह छोटा बच्चा नई राजकुमारी अवंतिका है जिसे आज महाराज ने उपाधि दी? जी हाँ महारानी जी, यही है वह। वह वाकई प्यारी है। क्या महाराज ने राजकुमारी सारा को मारा? उसकी वजह से हमें माफ कर दीजिए महारानी जी। महाराज बस चाहते थे राजकुमारी सारा को थोड़ा डराना। जब मैंने उसे मारा, मैंने कोई जोर नहीं लगाया। राजकुमारी सारा अब तो एक खरोंच भी नहीं है। सारा स्वभाव से ही उद्दंड है।
यह तो बिल्कुल ठीक है कि महाराज ने उसे सबक सिखाया। मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकती हूँ? खड़े हो जाओ। बिल्कुल सही। महारानी जी बहुत उदार हैं। आप ऐसी बातों पर ध्यान कैसे दे सकती हैं? खासकर जब राजकुमारी अवंतिका की माँ आपकी महारानी जी की छोटी बहन है। क्या तुम कह रहे हो कि उसकी माँ माधुरी है? यह थप्पड़ तुम्हारे पाखंड और धोखे के लिए है। यह थप्पड़ तुम्हारी नीचता और गंदगी के लिए है। यह थप्पड़ तुम्हारे पशुवत दिल के लिए है। तुम जानवर से भी बदतर हो। तुम जैसा क्रूर और कपटी इंसान असल में रानी बनने का सपना देखता है, इस राष्ट्र की माँ, यह बिल्कुल हास्यास्पद है। अपनी बाकी की जिंदगी तुम रहोगे मेरे नियंत्रण के डर में। तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। महारानी जी, क्या हुआ? कुछ नहीं। लेकिन महाराज और राजकुमारी अवंतिका काफी देर से साथ हैं। आज महाराज ने किसी को नहीं मारा और न ही उन्होंने अपनी दवा ली। कहीं उनकी बीमारी वापस तो नहीं आ गई? बाप रे, राजकुमारी अवंतिका खतरे में है। आधी रात हो गई है। तुम अपने कमरे में नहीं हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपका साथ देने आई हूँ पापा। क्या इसलिए क्योंकि यहाँ दर्द होता है पापा, इसीलिए आप सो नहीं पा रहे? चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। मैं पूरी तरह से यकीन दिलाती हूँ कि आप सुअर की तरह गहरी नींद सोएंगे। क्या तुम कह रही हो कि मैं सुअर हूँ? ओह, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा मतलब था कि मैं सुअर हूँ। मैं एक छोटी सी सुअर हूँ। ओह, तो फिर तुम्हारा मतलब है कि मैं एक बूढ़ा सुअर हूँ? हे भगवान, राजकुमारी, आप क्या कह रही हैं? आपके सामने जो व्यक्ति है वह एक खून के प्यासे महान अत्याचारी हैं। आपने उन्हें सुअर कहा। क्या आप अपनी जान गंवाना चाहती हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम में से कोई भी सुअर नहीं है। अब वह 3 साल की हो गई है। मुझसे अपने पिता से पहली बार मिल रही है और करीब आना चाहती है। यह समझ में आता है। बहुत अच्छा, आज मैं उसके साथ रहूंगा। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। आह, मार मार। महाराज, कृपया नहीं। महाराज, न करें। भागो। राजकुमारी अवंतिका, महाराज का दौरा पड़ रहा है, उन्हें छूना नहीं। माधुरी, तुमने जिस इस छोटी बच्ची को जन्म दिया है वह बहुत जल्दी मर जाएगी। पापा, क्या हुआ? मेरा सिर अब दर्द नहीं करता। क्या यह सचमुच उसके कारण है? महाराज वास्तव में रुक गए। यह पहली बार है किसी को छूट मिली है महाराज का दौरा पड़ने पर। यह कैसे संभव है आर्थर? तुम माधुरी को इतना चाहते हो। सोचो, उसकी बेटी के लिए तुम्हारी हड्डियों में जमा जहर भी दब रहा है। आर्थर, अगर हमारा बच्चा होता है भविष्य में, तुम उसे अच्छा चाहोगे, क्योंकि लड़का हो या लड़की, इस जीवन में मैं केवल एक ही बच्चा रखूंगी और प्यार करूंगी। नहीं, मैं जोखिम नहीं उठा सकता। वह एकमात्र बच्ची है, माधुरी, और मेरी है। मैं नहीं छोड़ सकता पिता। बेटी की एकमात्र गर्मजोशी उसे निरंतर खतरे में डालना मेरे हाथों मरने के। रक्षक, राजकुमारी अवंतिका को बाहर ले जाओ। उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। महाराज, बस उसे बाहर ले जाएं। मुझसे पूछताछ? तुम मरना चाहते हो? महाराज, कृपा करो। नहीं पापा, अच्छे बनो। मुझे मारना पसंद नहीं है। हाँ, राजकुमारी, तुम क्या कर रहे हो? तुम के सामने का व्यक्ति अपने आत्मा में जहर से भर गया है। अपूर्व, एक खूनी अत्याचारी। अफवाह है, तुम के अलावा उसके 8 अन्य राजकुमारियां थीं। उनमें से 7 उसके अपने हाथ से मारे गए थे। तो तुम का मतलब है दूसरी से 8वीं बहन उन सभी को उसने मार दिया? उसका इतना क्रूर है। हाँ, तो राजकुमारी, उससे दूर हो जाओ जल्दी। नहीं, तो मैं निश्चित रूप से नहीं जा सकती हूँ। अगर मैं करूँ, नौकरानी मार दी जाएगी। उसका बहुत अच्छी है, मुझे उसका बचाना है। कितना अहंकारी। तुम के माँ की तरह एक साधारण महिला उसका घिनौना है। अभिनय कर रहे हो कि तुम दुनिया में एकमात्र है जो दयालु और महान है, अस्पृश्य और पवित्र। ईव, पाखंडी नकली। तुम मरने के योग्य है। तुम सभी हो। माँ, मदद करो।
अर्जुन, मैं तुमको चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुम मेरी बेटी को चोट पहुँचाने का साहस करते हो, मैं खुद लूंगी हर एक को तुमके पूर्वजों की कब्रों का। क्या मैं फिर से उसके बारे में सोच रहा हूं? हम्प, माधुरी, तुम जबरदस्त और बेरहम महिला। तुम और वो बदसूरत बच्चा जो तुमने जन्म दिया, मैं तुम दोनों में से किसी को पसंद नहीं करता। अरे मुझे बताओ, क्यों फेवरेबिलिटी पॉइंट्स बढ़ गए? पापा अभी भी इतना मतलबी बना रहा है। मैं भी पक्का नहीं हूँ। यह संभव है कि 45 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स अभी भी बहुत कम है। ठीक है, तो तुम्हें बस और मेहनत करनी होगी और भी मेहनत करनी होगी। क्योंकि क्यूट अभिनय काम नहीं आया, तो मुझे अपनी क्यूट बेबी टैक्टिक का उपयोग करना होगा। पापा, मेरी लंबी टांगों को देखो। मेरे रास्ते से हट जाओ। आह, सुंदर लड़की की रणनीति असफल। हमें ढूंढना है समुद्री दरबार की राजकुमारी का राजकीय हृदय जल्द से जल्द। केवल इसके साथ ही हम पूरी तरह दबा सकते हैं शरीर के अंदर के जहर को। तब तक मुझे इस बच्चे से ज्यादा संपर्क से बचना चाहिए, ताकि मैं नियंत्रण ना खो बैठूं और जिंदगी भर पछताता न रहूं। तुम भी चले जाओ। शुक्रिया महाराज। अगर तुम घुसने की हिम्मत करते मेरे कमरे में दोबारा, तो मैं तुम सबको चीर फाड़ कर दूंगा। महाराज, आपकी दवा का समय हो गया है। अच्छा, यह आदमी बिल्कुल निर्दयी है। राजकुमारी अवंतिका, तुम इतनी जोर से क्यों रो रही हो? कभी किसी ने महाराज के सामने आवाज नहीं उठाई है हमारे जैसी दासियों के लिए। तुम थे अभी बिल्कुल खतरे में। मैं क्या बकवास कर रही हूँ? राजकुमारी अवंतिका, चिंता मत करो। अब से मेरी जान तुम्हारी है। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे आदेशों का पालन करूंगी। राजकुमारी, बधाई हो। कृष्णवंश पर विजय पाने की एक प्रधान दासी सुरक्षित हो गई। कृष्णवंश के लिए राष्ट्रीय भाग्य 1 बढ़ गया। मैं सच में इतनी अद्भुत हूँ। हाँ, तुम है। इस महल में हमारे जैसी दासियों के लिए कितने स्वामी हमारे लिए बोलने की फिक्र करते हैं। इससे भी बढ़कर तुम अभी अपनी जान जोखिम में डालने के कगार पर थे। राजकुमारी अवंतिका, मैं भी तुम्हारा अनुसरण करना चाहता हूँ। राजकुमारी, बधाई हो। कृष्णवंश पर विजय पाने की एक प्रधान हिजड़ा सुरक्षित हो गया। कृष्णवंश के लिए राष्ट्रीय भाग्य 1 बढ़ गया। वर्तमान भाग्य स्कोर 47 है। राजकुमारी, तुम सच में बहुत बढ़िया हो। मैं सच में इतनी शानदार नहीं हूँ। तू बेकार की चीज है, यह याद रख। तेरे पिता की कृपा के बिना तू कुछ नहीं है। आज रात न दवा न नींद, यही रहा और अपने कर्मों पर विचार कर। यह सब अवंतिका की गलती है। यह सब अवंतिका की वजह से है। अवंतिका, मैं जरूर पिताजी की कृपा वापस जीत लूंगी। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ठीक है, गुस्सा मत हो। कुछ फल खाओ। आओ बैठो। बड़ी बहन, कृपया बैठ जाइए। बड़ी बहन, राजकुमारी, तुम सुबह सुबह उसे खुश करने की क्या कोशिश कर रही हो? क्या हमारा मिशन तुम्हारे पिता को बचाना और कृष्णवंश के भाग्य को बचाना नहीं है? हाँ, पर माँ ने कहा था कि दुश्मन बनाने से दोस्त बनाना बेहतर है। उसके साथ अच्छा व्यवहार करने से कोई नुकसान नहीं होगा। और हाल ही में पिताजी मुझसे दूर भाग रहे हैं, इसलिए मैंने एक चक्करदार रास्ता चुना है। समझ गया। पहले उस अत्याचारी के बच्चों को अपने पक्ष में करो, फिर उस पर हमला करो। देखा, मैं चतुर हूँ। राजकुमारी, तुम बहुत होशियार हो। खून। अरे, तुम क्या कर रहे हो? सचमुच ये खून है। अगर सचमुच खून है तो क्या हुआ? अवंतिका, तुम मेरे बीमार होने पर मेरी जान नहीं लेने वाले, है ना? अवंतिका, मैं तुम्हें बता रहा हूँ।
तुम्हारी चोट बहुत गंभीर है, यह बहुत दर्द करता होगा। ठीक है, मैं तुम्हें सहारा दे रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए इसे फूंक मारूंगा, फिर यह दर्द नहीं करेगा। जब मैं कल रात पीटा गया था, माँ, पिता और मेरे भाई, उनमें से कोई भी मुझे छू नहीं पाया या पूछा कि दर्द हुआ या नहीं। एक भी व्यक्ति मेरे घाव पर फूंक नहीं मारा। मैं नहीं, अवंतिका एक बुरी व्यक्ति है, लेकिन उसका हाथ बहुत नरम और गर्म है। क्या यह हो सकता है कि वह और मैं अच्छे दोस्त हो सकते हैं? राजकुमारी, बधाई हो कि तुमने कृष्णवंश राज्य की ज्येष्ठ राजकुमारी को जीत लिया। कृष्णवंश राज्य की राष्ट्रीय संपदा 5 से बढ़ गई है। वर्तमान राष्ट्रीय संपदा 52। यह राष्ट्रीय संपदा भी बढ़ा सकता है। मैं सचमुच एक छोटी प्रतिभा हूँ। हाँ, एक महत्वपूर्ण चरित्र का विकास, वक्र बदलना देश की नियति को भी प्रभावित करेगा। देखा? अब इस बर्तन को लो जो गर्म जड़ी बूटी का औषधि है, और उन पर छिड़क दो। लेकिन वे तो ज्येष्ठ राजकुमारी और नवमी राजकुमारी अवंतिका हैं। यह है नवमी राजकुमारी, अवंतिका तो एक बात है, लेकिन ज्येष्ठ राजकुमारी तो आपकी अपनी सगी बेटी है। तुम जानती हो वह मेरी सगी बेटी है, वह तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम किस बात से डर रही हो? लेकिन एक माँ होने के नाते कोई अपने ही बच्चे की चिंता कैसे न करे? क्या होगा अगर तुमने सच में ज्येष्ठ राजकुमारी को जला दिया? बकवास बंद करो। अगर तुम अभी भी चाहती हो कि मैं ज्येष्ठ राजकुमार का इलाज कराने वाला कोई ढूंढूं, तो अभी जाकर छींटे मारो। जी, मैं महाराज के आदेश का पालन करूंगी। सारा, अगर तुम मेरी मदद कर सको मेरी दुश्मन की बेटी से छुटकारा दिलाने में, तो मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। लेकिन राजकुमारी, क्या तुमने अभी चुपके से उपचार मंत्र का इस्तेमाल किया? यह महल है, अगर किसी ने देख लिया तो तुम अचार वाली मछली बन जाओगी। कोई बात नहीं, बड़ी दीदी थोड़ी सुस्त है, उन्हें पता नहीं चलेगा। मेरे हाथ में सच में अब दर्द नहीं है। अवंतिका कृष्णवंश, फिर भी मैं तुमसे हमेशा नफरत करती रहूंगी। ठीक है, ठीक है, बातचीत खत्म। क्या मैं अब अपना फल खा सकती हूँ? वह कितनी प्यारी है। नहीं, माताजी ने कहा है कि वह बुरी है। मैं माताजी की पसंदीदा हूँ, वह मुझसे झूठ नहीं बोलेंगी। अवंतिका कृष्णवंश, बस छोड़ दो यह सब। उसे मनाना इतना मुश्किल क्यों है? राजकुमारी सावधान, यह दवा बहुत गर्म है। अगर यह तुम पर गिर गई तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। जादुई पूंछ, उछलो उछलो उछलो। राजकुमारी, तुम पागल हो? इंसानों के सामने अपनी मछली की पूंछ दिखा रही हो। अचार बनने का खतरा। ठीक है, ठीक है। माँ ने कहा जब तक तुम काफी तेज हो इंसानों की नजरों में, यह सिर्फ धुंधला है। मेरी आंखें मुझसे मजाक कर रही हैं? वह इसे कैसे बचा गई? 3 साल की बच्ची वास्तव में इतनी तेज हो सकती है। यह संयोग है। जो भी हो, संयोग हो या न हो, अवंतिका कृष्णवंश, तुम मर चुकी हो। ये बहुत दर्द करता है। यह बहुत डरावना होगा। यहाँ आओ, मुझे तुम्हें उठाने दो। मैं तुम्हें पहले देख चुका हूँ। तुम वही है जो कल थी, जो पापा को उनकी दवा लाई थी। वह दासी। तुम गंदी छोटी कमीनी। तुम वही है जो एक नीचा दास है, जो लोगों की सेवा करता है। मैं महारानी देश की माँ हूँ। मैं तुम्हारे पिता की महारानी हूँ और राजकुमारी सारा की माँ। तुम माधुरी की बेटी होगी। माधुरी कौन है? राजकुमारी, तुम भूल गई? 14 साल पहले स्टोन हेवन की महारानी मुश्किल में थी। उसने अपनी आत्मा पूरी तरह से खो दी थी। शुक्र है एक इंसान महिला माधुरी ने उसे बचाया। दुर्भाग्य से माधुरी की जिंदगी छोटी हो गई। उसकी जवानी में मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले उसका एकमात्र जुनून बदला लेना था। सच्चाई की जांच करना और उसके हितैषी की अंतिम इच्छा पूरी करना। स्टोन हेवन की महारानी उसकी पहचान ले ली और इंसानों के बीच चली। बाद में महारानी अपने बदला लेने के मिशन में सफल हुई, तुम्हारे सुरक्षित जन्म को सुनिश्चित करने के लिए। माधुरी के रूप में उसने अपनी मृत्यु का नाटक करके भाग गई और गहरे महल में वापस लौट गई।
यह सुंदर महिला माधुरी का नाम लेती है। यह बहुत संभव है वह महारानी की इंसानों की दुनिया की पुरानी परिचित है। अच्छा, तो माधुरी मेरी माँ है। हाँ हाँ माधुरी, मैं माधुरी की बेटी हूँ। वह वास्तव में उसकी बेटी है। तुम सचमुच अपनी माताजी की तरह ही दिखती हो। समानता अद्भुत है। माताजी, तुम अवंतिका की माँ को जानती हो? नादान बच्ची, तुमने अपनी माँ का पहले का नाम भूल गई। मेरा नाम विक्टोरिया कृष्णवंश है। तुम्हारी माँ माधुरी मेरी सबसे प्यारी छोटी बहन है। तो तुम अवंतिका की चाची हो? तुम गलत है। तुम्हारी माँ और मैं दोनों महाराज की सेवा करती थीं और दोनों के बच्चे थे। तुम्हें राजकुमारी सारा की तरह मुझे माताजी कहना चाहिए। माताजी चाची। जब यह गंदी छोटी कमीनी अपनी सुरक्षा ढीली कर रही है, तुम हमला क्यों नहीं करते? अगर हम उस छोटी कमीनी को खत्म नहीं कर सकते तो बस एक ही वार में उसे मार दो। यह माधुरी का बच्चा है। माधुरी मेरे लिए दयालु थी। अगर उसके बिना मेरा राजकुमार होता। तुम सोचते हो अपना प्रतिभाशाली ज्येष्ठ राजकुमार कैसे वह एक रात में मूर्ख बन गया? तुम सचमुच सोचते हो माधुरी इतनी दयालु और मददगार थी? यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? चिंता न करो। जब तक तुम मुझे अवंतिका कृष्णवंश से छुटकारा पाने में मदद करोगी, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे बच्चे को ठीक करने में मदद कर सकती हूँ। ठीक है, बातें बहुत हो गई। क्या हम अब कुछ फल खा सकते हैं? माधुरी, जब तुम दयालु नहीं हो, मुझे दयालु न होने का दोष न दो। अवंतिका, सावधान! रुको। पापा, अवंतिका दर्द में है। माधुरी विक्टोरिया, इस समय मैं कभी इतना डरा नहीं था। मैं डरता हूँ कि जैसे 4 साल पहले जब मैंने तुम्हें खोया, मैं अपनी एकमात्र प्रेम को खो दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? तुम मौत मांग रहे हो। महाराज, कृपा करें। पापा, उसे मारो नहीं। अवंतिका को यह पसंद नहीं है। जया, तुम्हें पता है नवमी राजकुमारी की जन्म देने वाली माँ माधुरी है। वह महाराज की पसंदीदा महिला भी थी और ज्येष्ठ राजकुमार की संरक्षक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी अवंतिका को नुकसान पहुँचाने की? महारानी अवंतिका, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन उपपत्नी जया, उसे मरना ही होगा। नहीं पिताश्री, नहीं करें। उसे मारने से राज्य पर बुरा असर होगा। प्रकाशमीन, क्या तुम मेरे खून को थोड़ा और बहा सकते हो? मुझे देखना है अधिक दयनीय। राजकुमारी, यह सिर्फ एक छोटा घाव है। कुछ देर में हवा भी इसे ठीक कर देगी। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं मदद करने में असमर्थ हूँ। ठीक है, मुझे अपने अभिनय पर भरोसा करना होगा। पापा, तुम माँ को इतना प्यार करते हो। तुम कैसे देख सकते हो उसकी बेटी को लगातार चोट लगती रही, खून बहता और दर्द में जब तक वह मर जाए। बकवास। मेरी अवंतिका जरूर लंबी जिंदगी जिएगी। चलो, मैं तुम्हें राज्य के डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। सैनिक, हाँ। उपपत्नी जया को शीतल महल में भेज दो। वह आदेश के बिना कभी नहीं छोड़ सकती। जी महाराज। महाराज, कृपा करें। यह महारानी थी। महाराज, मुझे फंसाया गया है। यह महारानी थी। जब तुम्हारा घाव ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक उपाधि समारोह करूंगा। नहीं, मैं नहीं चाहता तुम सिर्फ एक राजकुमारी रहो। मैं चाहता हूं तुम एक शाही पुत्री बनो। चलो अब। शाही पुत्री? कृष्णवंश की एक शाही पुत्री राजकुमार के समान दर्जा रखती है। उसके उत्तराधिकार के समान अधिकार है। महाराज, यह है आर्थर कृष्णवंश। तुम मेरे साथ यह नहीं कर सकते। आर्थर कृष्णवंश, जब तुम्हारा दिल नहीं है, मुझे दिल न रखने का दोष ना दो। माताजी, माताजी, तुम छोटी अवंतिका को भी पसंद करते हैं, है ना? उसे पसंद करना? मैं उसे इतना पसंद करती हूँ कि दर्द होता है। बहुत अच्छा। राजकुमारी सारा भी छोटी अवंतिका को पसंद करती है। तुम नालायक बेवकूफ। तुम और मिलन एक मेरी ज्येष्ठ पुत्री है।
और दूसरा मेरा दूसरा पुत्र है। आर्थर कृष्णवंश तुम्हारी सोच नहीं रखता है। वह सच में सत्ता देना चाहता है उस अवैध संतान अवंतिका कृष्णवंश को। तुम सोचते हैं मैं खो गई हूँ या मैं बस मूर्ख हूँ उस शरारती बच्ची को सच में पसंद करने के लिए। जाओ और पितृभक्ति लिखो 100 बार। जब तक पूरा नहीं कर लेते सोना नहीं। तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं? माताजी, पिताश्री इतना दिल टूट गए बस अवंतिका के घाव के कारण, और इतना दुखी थे। लेकिन हर एक रात मैं मारी जाती हूँ, डांटी जाती हूँ और सजा दी जाती हूँ। मेरा दिल बार बार टूटता है। तुम नहीं मेरे लिए कोई दर्द महसूस करते हैं? दरबारी डॉक्टर क्या बोला? राजकुमारी अवंतिका की नब्जा ड्रम की तरह धड़क रही है। धड़क धड़क धड़क। यह स्थिर और मजबूत है। बीमारी का कोई निशान नहीं है, और इस घाव के बारे में अगर मैं 15 मिनट बाद आता शायद यह अपने आप ठीक हो जाता। वह कैसी है? चोट कितनी गंभीर है? राज वैद्य जी, क्या मैं वाकई बुरी तरह घायल हूँ? मुझे पापा के चुंबन और गले लगाने की जरूरत है, और ऊंचा उठाए जाने की ठीक होने के लिए, है ना? हा। महाराज, राजकुमारी अवंतिका की बीमारी सतही नहीं बल्कि हड्डी तक है। उसे उचित आराम और स्वास्थ्य लाभ की जरूरत है। शायद इस दौरान महाराज उसके साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं। इससे राजकुमारी के स्वास्थ्य लाभ में मदद मिलेगी। चोट वाकई हड्डी तक पहुंच गई है। जब तक तुम ठीक हो रही हो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताऊंगा। फिर पापा, क्या आप अवंतिका के साथ रह सकते हैं जब वह खाती और सोती है? ठीक है। फिर कनिष्ठिका शपथ। कनिष्ठिका शपथ। कनिष्ठिका शपथ। दिल पर हाथ रखकर मरने की कामना। क्या एक पिता पुत्री के बंधन का मार्मिक दृश्य है। मैंने नहीं देखा महाराज को इतने सालों में इतना खुश। बधाई हो राजकुमारी। तानाशाह की आपके प्रति कृपा 20 बढ़ गई है। वर्तमान अनुकूलता 65। वर्तमान कृष्णवंश डोमिनियन की संपत्ति 53। पापा, अवंतिका आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। माधुरी, तुम एक क्रूर, दुष्ट महिला, इस तरह के एक बेकार चीज को जन्म दिया। मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। महाराज, बोलो। महाराज, जहर का उपाय मिल गया है जिसे आप ढूंढ रहे थे। इसे देखो। यह है जलपरी का आंसू से बना एक मोती। इसकी सतह चमकदार और रंगीन है। इसमें मन को शांत करने और सौंदर्य बढ़ाने की शक्ति है। यह समुद्री मोती है। सोचो कि जलपरी जाति जल इस दुनिया में वास्तव में मौजूद है। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, जिस जलपरी ने इस मोती को बनाया यही महल में है। क्या? यह समुद्री मोती वास्तव में महल में पाया गया था। समुद्री दरबार वास्तव में छुपा हुआ है हमारे कृष्णवंश राज्य में। उनका उद्देश्य क्या है? समुद्री दरबार से छुपे हुए लोगों को जितना जल्दी हो सके महल में ढूंढो। जो भी जरूरी हो उपाय करो समुद्री दरबार की राजकुमारी का स्थान पता करने के लिए। जी महाराज। समुद्री दरबार की राजकुमारी का दिल, अगर मैं इसे खा लूं, यह मेरे शरीर के सारे जहर को नष्ट कर देगा। जब वह समय आएगा मैं आखिरकार अवंतिका के साथ शांति से हमेशा रह सकूंगा। जल्दी जल्दी। शिश, शांत रहो। उसने राजकुमारी सारा को पीटा। उसने उपपत्नी जया को फंसाया। मेरी राय में अवंतिका बस एक घातक स्त्री है। लोकेश, घातक स्त्री का इस्तेमाल ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो वह एक मोहक है, दुनिया में अराजकता लाने वाली। मोहक भी फिट नहीं बैठती। शिश, हम अब 3 साल के बच्चे नहीं हैं। चलो परिपक्व और शांत रहें। सही।
ये वो हथियार हैं जो मैं लाया हूँ हम सबके लिए, एक एक। जब समय आएगा और हम अवंतिका को देखेंगे, वो शरारती बच्ची, हम सब उसे एक एक मारेंगे। उसे पकड़ो। वाह, यह बहुत प्यारा है। बधाई राजकुमारी, तुमने सफलतापूर्वक जीत लिया है राजकुमारी शान, राजकुमार समीर और राजकुमार लोकेश को। कृष्णवंश डोमिनियन का भाग्य बढ़ता है। वर्तमान भाग्य मूल्य 64 है। पापा के पास कुल 5 राजकुमार हैं और मैंने एक ही बार में 3 को पार कर लिया। मैं बहुत ही अद्भुत हूँ। यह बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, बहुत मोहक है। उस क्रूर बड़ी बहन के मुकाबले यह बिल्कुल अलग है। ईशान, मैं इस छोटी बहन को हटाने का मन नहीं बना पा रहा हूँ। मैं यह नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता। बड़े भाई, तुम कैसे हैं? बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है, मुझे ये पसंद है। धत, हत्या का प्रयास विफल रहा, भागो। अरे, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? यहाँ आओ, मेरे साथ खेलो। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि महारानी ने हमें तुम्हें मारने के लिए भेजा है। बी, ये बस बहुत ज्यादा प्यारी है, मुझे ये पसंद है। बस चुप हो जाओ अब। चलो चलो चलो। तो महारानी बुआ ने उन्हें मेरे साथ खेलने के लिए भेजा था। महारानी बुआ बहुत अच्छी हैं, ये पसंद है। वैसे बेबे, तुम मेरे लिए चेक कर सकते हो कि महारानी बुआ मुझे कितना पसंद करती हैं। ये पूर्ण अंक है। बेबे कनेक्ट कर रहा है, कनेक्शन सफल। अवंतिका कृष्णवंश, मर जाओ। तुम सभी बस मर जाओ। मरो, बस मर जाओ। राजकुमारी, महारानी की वर्तमान तुमके प्रति पसंदगी 8860 है। क्या? मेरा दिल टूट गया है। नहीं, अवंतिका हार नहीं मान सकती। बहादुर अवंतिका किसी चीज से नहीं डरती। पापा को बचाने के लिए आगे बढ़ो। महाराज, आपकी दवा का समय हो गया है। इस दवा का नाम विस्मृति है। अगर इसे मोहक तरीके से दिया जाए, 10 रातों का उत्तेजक प्रेम तय है। लेकिन अगर इसमें हिंसक इरादा मिला दिया जाए तो आप अपने खुद के परिवार पर हमला करेंगे। आपका अपना खून, मांस भी टुकड़े टुकड़े हो सकता है। महारानी, पिछले कुछ समय में राजकुमारी अवंतिका को देखा है? हाँ, देखा है। दरबारी डॉक्टर का कहना है कि उसकी चोटें जल्द ठीक हो जाएंगी। महाराज, राजकुमारी अवंतिका छोटी बहन माधुरी की तरह ही है, इतनी सीधी और प्यारी। मुझे वो बहुत पसंद है। तुम अब भी वही हैं? उस बुरी औरत की हमेशा रक्षा करते रहते हैं। कौन सी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को प्यार नहीं करती? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। भले ही उसने पहले मेरी पहचान चुराई थी, झूठा दावा करके कि वही आपको बचाने वाली लड़की है, और नाटक करके आपसे शादी कर महारानी बन गई। महारानी, आपने पिछले कुछ समय में कड़ी मेहनत की है। महाराज, ज्येष्ठ राजकुमारी एक लड़की है और राजकुमार मिलन को अपनी शारीरिक कमजोरी है। क्यों न हम एक और स्वस्थ बच्चा पैदा करें। महारानी, समय हो रहा है, जाकर आराम करो। ठीक है, तो अपनी दवा पूरी करना याद रखो, या तुम्हारा सिरदर्द आज रात फिर से हो जाएगा। ठीक है पापा। अवंतिका अपनी महारानी बुआ को प्रणाम करती है। अबेबे, मेरा प्रदर्शन कैसा था? क्या वह जान सकती है कि मैं पहले से जानती हूँ कि वह मुझे पसंद नहीं करती? बिल्कुल सही था, एक भी गलती नहीं थी। अच्छी बच्ची, जल्दी जाकर अपने पिता का साथ दो। पापा। माधुरी, आर्थर कृष्णवंश तुम्हें बहुत चाहता है। मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि वह अपने ही हाथों से तुम्हारी बेटी को मार डालेगा। तुम नाराज नहीं होगी। यह अध्ययन कक्ष प्रतिबंधित क्षेत्र है। अंतःपुर में बिना अनुमति के कोई नहीं आ सकता सिवाय महारानी के। तुम नियम तोड़ दिए हैं। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मार डालूं? मैं फिर से मारी जाऊंगी?
क्रूर राजा की सहृदयता 5 बढ़ी, वर्तमान सहृदयता 70 है। पापा की सहृदयता हर बार बढ़ती है। जब वह मुझे मारना चाहता है, मुझे करने दो। राजकुमारी शांत रहो, अगर करने का मतलब मरना है तो फिर क्या? वैसे भी मेरी सहृदयता अभी 70 है, मैं नहीं डरती। पापा ये दवा बदबूदार है, इसे नहीं पीते। अवंतिका, यह दवा मेरे सिरदर्द के इलाज के लिए है। अगर पापा किसी को नहीं मारता तो उसका सिर दर्द करना शुरू कर देता है। यह दवा सचमुच सिर दर्द दूर करने के लिए है। राजकुमारी, यह दवा, पेबे ने पता लगाया कि इस दवा में कुछ गड़बड़ है। ये जहरीली है। क्या? उसे उसके करीबी ने जहर दिया था, जिससे उसका दिमाग खराब हो गया। किरीट, उसके बाद से वह क्रूर और खूनी हो गया है। मेरा नाम विक्टोरिया कृष्णवंश है। तुम्हारी माँ माधुरी मेरी सबसे प्यारी छोटी बहन है। माताजी, तुम छोटी बहन अवंतिका को भी पसंद करती हो, है ना? हाँ, मैं उसे मरने तक पसंद करती हूँ। राजकुमारी, महारानी की वर्तमान सहृदयता तुमके प्रति नकारात्मक ऐसी है। तो भविष्य में पापा को मारने वाला दोषी महारानी बुआ है। पापा, तुम यह दवा नहीं पी सकते। पापा, आप यह दवा नहीं पी सकते। अवंतिका कृष्णवंश। अरे नहीं, महान तानाशाह की आपके प्रति अनुकूलता तेजी से गिर रही है। अवंतिका कृष्णवंश, तुम मांग रही हो। राजकुमारी, जल्दी से प्यारा बनो, अपने अनुकूलता अंक बचाओ। पापा, अवंतिका बहुत बेचारी है। अवंतिका तो बस एक अनचाही जंगली संतान है। अनचाही जंगली संतान से तुम्हारा क्या मतलब है? अनचाही जंगली संतान से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं तुम्हारा पिता इंसान नहीं हूँ? छोटी नौसिखिए, अरे खेत में सूख गई बस 2 या 3 और अनचाही पापा के साथ रहकर गुजारा करने की कोशिश कर रही। बस डर है कि पापा सौतेली माँ ले आएंगे। माधुरी, तुमने जिस बच्ची को पाला है वह सच में कमाल की है। राजकुमारी, कृपया गाना बंद कर दो। अगर तुम यूं ही चलाती रही तो तुम्हारी अनुकूलता 0 पर पहुंच जाएगी। लगता है पापा सच में प्यारा बनने के नाटक पर नहीं आते। पापा, आप मुझे सच में मार तो नहीं डालेंगे ना? तो फिर मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा और अगले जन्म में आपको ढूंढ लूंगी। एक शॉट ले लो। पापा, अवंतिका जानती है कि वह गलत थी, लेकिन देखो बाहर बहुत अंधेरा है। अवंतिका डरी हुई है। अवंतिका के साथ सो जाओ प्लीज। ठीक है, वह मेरी अपनी बेटी है। मैं बाद में महारानी से दवा बनवा लूंगा। महाराज, क्या आप इस बारे में सुनिश्चित हैं? सच कहूं तो विस्मृति की दवा देने के बाद राजकुमारी अवंतिका की मौत तय है। नहीं, मुझे चैन नहीं है। बड़ी बहन, क्यों? युवराज उस लड़की को ढूंढ रहा है जिसने उसे बचाया था। और तुम, मेरी प्यारी छोटी बहन, तुम्हारा यह सुरक्षा ताबीज वही निशानी है जो युवराज आर्थर ब्लैकवेल ने उस लड़की को दिया था जिसने उसे बचाया था। अब से मैं वह लड़की हूँ जिसने युवराज को बचाया था। मैं विक्टोरिया ब्लैकवेल कृष्णवंश साम्राज्य की भविष्य की सर्वोच्च युवराज कुमारी बनूंगी। हाँ हाँ हाँ। 14 साल पहले मैंने इतना घातक वार किया था, फिर भी माधुरी बच गई। बाद में जो हुआ, उसने मुझे बहुत अपमानित किया। कैसा लगता है विक्टोरिया ब्लैकवेल छुरा घोंपा जाना अच्छा लगता है? तो इस बार मैं बिल्कुल असफल नहीं हो सकती, चूंकि आर्थर ब्लैकवेल ने अवंतिका ब्लैकवेल को सिंहासन सौंपने का इरादा बना लिया है, तो किसी भी हाल में अवंतिका ब्लैकवेल जीवित नहीं रह सकती। कृष्णवंश की महान महारानी, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होगा। मारो मारो मारो। पापा, तुम्हें क्या हुआ? तुम अचानक ऐसे क्यों हो गए? जब से छोटी राजकुमारी महल में आई है, बड़ा अत्याचारी नहीं किसी को मारा है। ऐसा लगता है उसका गंभीर अटैक हो रहा है। वह किसी को मारने के बाद ही रुकेगा। लेकिन यहाँ मैं अकेली हूँ।
पापा ऐसे नहीं हो, अवंतिका डरी हुई है। भागो, भाग जाओ। अवंतिका पापा के लिए मदद ढूंढने जाएगी। महाराज, जब आप जो चाहते हैं वह मिल जाएगा। कृपया न भूलें जो आपने मुझे वादा किया था। चिंता न करें, मैं इसे आपके लिए फायदेमंद बनाऊंगी। शुक्रिया महाराज। मारो, मारो। माँ, मुझे बचाओ। मेरे बेटे को चोट पहुंचाने वाला कोई भी मरना ही चाहिए। माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। माधुरी, 4 साल बीत गए हैं। मैं तुम्हें बहुत याद करता था। 4 साल बाद तुम अपने को इस हालत में डाल दिया है। कृष्णवंश डोमिनियन की किस्मत सचमुच खत्म हो रही है। मार डालो। मैं बस नकली बनने और नर्म होने और कुछ रोमांस एंजॉय करने की सोच रही थी। वाइब्स खराब न करो। मार डालो। यह कभी खत्म होता है? विक्टोरिया कृष्णवंश। कितना बेशर्म, एक वयस्क के लिए सचमुच एक बच्चे को मारने की कोशिश करना। कौन है वहां? जब तुम अपने भले को नहीं जानते तो तुम्हारा यह चेहरा फिर कभी पब्लिक में नहीं देखा जाना चाहिए। माधुरी, बस तुम्हें देखना है। खोल में बची शक्ति बस संभाल सकती है इस प्रतिरूप को अब। ओह, तुम बच्ची, मैंने तुम्हें बताया था तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए बुरी किस्मत लाने के लिए बने हैं। उस समय मैंने त्याग दिया मेरी शक्ति के 300 साल तुम दोनों के बीच के रिश्ते तोड़ने के लिए, लेकिन तुम नहीं सुनती और उसे ढूंढने पर अड़ गई। ठीक है, चूंकि तुम यहाँ है, बाकी बात की चिंता करेंगे। वैसे भी मेरी गुड़िया, याद रखो, अगर आसमान गिरता है तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए उसे थाम लेगी। मैंने तुम्हारी शक्ति का 80% फिर से बंद कर दिया, तब तुम्हें मुसीबत से बचाने के लिए। अब मैं इसे खोल रही हूं। बस याद रखो, एकमात्र राजकुमारी होने के नाते समुद्री दरबार की महारानी की तुम्हें किसी को तुम्हारा बुरा करने नहीं देना चाहिए। बाहरी दुनिया में भी इस प्रतिरूप में शक्ति लगभग खत्म हो गई है। मुझे अब जाना है। माधुरी, मैं सपना देख रहा था। रोना नहीं पापा, अवंतिका तुम्हें बचाने आई है। अब दर्द क्यों नहीं होता? इस बच्चे को गले में लेकर सोते समय बहुत शांति मिलती है। यह तो समझ में आता है। आखिरकार यह मेरी और मेरी सबसे प्रिय की संतान है। प्रिय की संतान है। यही वह है जो मुझे सबसे अधिक शांति देती है। माताजी मिल रही हैं श्रीमती विमला से। फिर जब वे मिलती हैं किसी की मौत हो जाती है। मैं अपनी छोटी बहन अवंतिका के लिए चिंतित हूँ। मुझे उसे देखने आना ही पड़ा। तुम बड़े बदमाश, मेरे पापा को चोट पहुंचाने की सोचना भी नहीं।
यह शांतिपूर्ण नहीं लगता। मैं कुछ नाजुक नहीं हूँ राजकुमारी, मेरे पास बहुत ताकत और तरकीबें हैं। यह साथी बहुत अजीब है। आमतौर पर अगर कोई मुझे इस तरह व्यवहार करने की हिम्मत करता, मैं उसे बहुत पहले खत्म कर देता। लेकिन यह तुम हो। मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाता, बल्कि मुझे तुम पर स्नेह ही है। पापा, चाहे कुछ भी हो, अवंतिका तुम्हें हमेशा बचाएगी। बधाई हो राजकुमारी, महान अत्याचारी की सहृदयता ने 19 अंक बढ़े। वर्तमान सहृदयता 99 है। कैसे? ये कैसे हो सकता है? क्यों? 10 सालों से पिता, तुमने मुझे इस तरह कभी नहीं चूमा। चलो, पापा तुम्हें सोने ले जाएगा। राजकुमारी, 2 अच्छी खबरें और एक बुरी खबर। पहले क्या सुनना चाहोगी? तो मैं बुरी खबर सुनूंगी। बुरी खबर यह है कि बेबी ने पता लगाया है कि महारानी जी की आपके प्रति सहृदयता गिरकर नकारात्मक 88,888 10086 और नकारात्मक 88,888, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। नकारात्मक 88,000 से है ना? महारानी बुआ बहुत बुरी है, अवंतिका को फर्क नहीं पड़ता। हम खैर, पहली अच्छी खबर है, महारानी जी पहले डरती थी कि आप राजकुमारी अपनी आध्यात्मिक शक्ति का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल करेंगी और समस्या पैदा करेंगी, इसलिए उन्होंने आप पर एक सील लगा दी थी। लेकिन बेबी ने अभी पता लगाया कि सील हट गई है। आपकी आध्यात्मिक शक्ति अब प्रतिबंधित नहीं है। सच? तो मैं अभी इसे आजमाती हूँ। अवंतिका सबसे सुंदर है, मुझे तेजी से हिलाओ। अवंतिका कृष्णवंश, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम मरने की इच्छा करोगी। अवंतिका बहुत अच्छी है, उछलो उछलो उछलो। कौन मुझे मारा? अवंतिका सबसे सुंदर है, मुझे तेजी से हिलाओ। मैं फिर से आ गई। मजा मजा, बहुत मजा। बेबे, एक और अच्छी खबर है। क्या है? दूसरी अच्छी खबर, तुम्हारे प्रति उस अत्याचारी की धारणा 99 तक पहुंच गई है। अगर हमारी राजकुमारी थोड़ी और कोशिश करे तो तुम उसे बना सकती हो एकदम बेटी का प्यारा पिता। सच में? तो मैं अभी कुछ अंक लेने जाती हूँ। अवंतिका सबसे सुंदर है, जल्दी करो। महाराज, महारानी जी कल रात अचानक बीमार पड़ गईं। डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें 3 महीने आराम की जरूरत है। वे किसी से नहीं मिल सकती। तो उन्हें कुछ दवा भेज दो। अच्छा, हाँ, अवंतिका के बारे में। पापा, मैं यहाँ हूँ। पापा, तुम बहुत प्यारे हो। राजकुमारी, अभी वे अंक बढ़ाओ, उन्हें मना लो। पापा, खा लो। ठीक है। धारणा अंक बढ़े 0.001। उन्हें खिलाने से सचमुच काम होता है। खाओ। क्या यह खाने लायक भी है? मैंने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है, इसे बर्बाद मत करो। खा लो, सब खा लो। उल्टी मत करो। मत करो उल्टी। कितनी अशिष्ट, बिल्कुल उसकी माँ जैसी। लेकिन मुझे फिर भी यह पसंद है। उसने सचमुच खा लिया। क्या यह सचमुच वही खूनी अत्याचारी है? मैंने उन्हें खिलाने में सारी सुबह लगा दी, बस सहानुभूति को 99.1 पर लाने के लिए। मेरे छोटे हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं। तुमने देखा? वह अवंतिका कृष्णवंश है, वही है। उसी के कारण राजकुमारी सारा को गोली लगी।
उसने राजमाता को बीमार कर दिया और तुम्हारी माताजी को भी शीतल महल में हमेशा के लिए फंसा दिया। बढ़िया कर रही हो राजकुमारी। अत्याचारी को बचाना और कृष्णवंश के शासन का बोझ अब सिर्फ तुम्हारे ही सिर पर है। अवंतिका कृष्णवंश, तुम बहुत बुरी हो। अवंतिका राज्य का भाग्य बचाने के लिए पूरी मेहनत करेगी। जारी रखो, मरने की तैयारी करो। तुमने सुना? मिलन हमारे बड़े भाई को ले गया है छोटी अवंतिका को मारने। नहीं हो सकता, छोटी अवंतिका इतनी छोटी है, उसे मार डाला जाएगा। हाँ, वह हमारी बुरी बहन की तरह नहीं है जो हमेशा इतनी दुष्ट है। वह कमजोर और असहाय होगी और अभी बिल्कुल डरी हुई होगी। उसे हमारी रक्षा चाहिए। छोटी अवंतिका के लिए चलो। छोटी अवंतिका, हम तुम्हें बचाने आ रहे हैं। नमस्ते अवंतिका, हम जानते हैं कि हम गलत थे। हम फिर कभी तुम्हारा अनादर करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह दृश्य हमारी उम्मीदों से बिल्कुल अलग है। अवंतिका, वो 3 दरअसल लड़ाई करने आए हैं। मैं उन्हें अभी पकड़ लेता हूँ तुम्हें छुपने के लिए। तुम क्या इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करो और अवंतिका के लिए घुटने टेक दो। नमस्ते अवंतिका। तुम सब खड़े हो सकते हैं। कितना अजीब है। तुम्हारे भाग्य वो सब क्यों इतने अजीब हैं? ये ऐसा है कि किसी ने तुम्हारा भाग्य चुरा लिया। तुम बहुत शानदार होने चाहिए थे, तो तुम क्यों इतने फिसड्डी बन गए? और तुम मजबूत शरीर और बढ़िया फाइटर होते, तुम 99 साल जी सकते थे। अब तुम बन गए हैं जो 18 से पहले नहीं जिएंगे, एक बीमार आदमी। क्या मैं बस 5 साल से कम जीने के लिए बचा हूँ? ये मुमकिन नहीं है। नहीं अवंतिका, तुमने ही कहा था मैं तंदुरुस्त होना चाहिए था और 99 साल जीना चाहिए था। इसका मतलब क्या है? अरे शांत हो जाओ मिलन। अवंतिका बस एक बच्ची है, वो शायद बस बकवास कर रही है। महारानी जी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने इन सालों में सब कुछ किया तुम्हारे पैर के इलाज के लिए, दुर्लभ जड़ी बूटियां ढूंढने में। वो तुम्हें कभी जवानी में मरने नहीं देंगी। तुम तीनों शुभ सितारे होने की किस्मत में थे। तुम तीनों में से हर एक 100 साल जी सकता था। तुम अब क्यों बन गए हैं बदकिस्मती के चुंबक? और तुम्हारे पास जीने के लिए 6 महीने से कम बचे हैं। क्या हमारे पास जीने के लिए 6 महीने से भी कम समय बचा है? खांसी। छोटी बहन अवंतिका छोटी है, शायद वह बस बातें बना रही है। उसकी बातों को गंभीरता से मत लो। मैं बातें नहीं बना रही हूँ। तुम तीनों सचमुच दम तोड़ने वाले हो। लेकिन दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए डरो मत। छोटी बहन अवंतिका, क्या हमें बचाने का कोई तरीका है? ईशान, क्या तुम थोड़े ज्यादा भोले नहीं हो रहे? अवंतिका तो बस 3 साल की बच्ची है, वह हमें कैसे बचा सकती है? क्या तुमने कभी 3 साल के बच्चे को देखा है जो अपने से 10 साल बड़े 2 भाइयों को ले जाकर इस तरह पीट सके? मिलन की तो बात छोड़ो, हमारा ज्येष्ठ भाई जो बैल जितना ताकतवर है वास्तव में अवंतिका से पिट गया था। छोटी बहन कृपया मुझे बचा लो। वह कमीना लोकेश, उसने तो मुझसे भी जल्दी घुटने टेक दिए। ठीक है, मैं तैयार हूँ। दुर्भाग्य दुर्भाग्य, पूफ पूफ पूफ। हो गया। सब हो गया। राजकुमार लोकेश, तुम्हारे चेहरे पर जो जन्म चिन्ह था वह कहाँ गया? हाँ, तुम सही कह रहे हो। पता चला कि लोकेश वास्तव में एक सुंदर लड़का है। सचमुच? क्या मैं अब सचमुच सुंदर हूँ? हाँ, मुझे यह बात अपनी माँ को बतानी है। ये 1000 साल पुराना जिनसिंग है। बढ़िया। मेरे चाचा 3 साल से बीमार हैं। उन्हें ठीक 1000 साल पुराने जिनसिंग की जरूरत है। अब वे बच गए। मैं यहाँ रोज आता हूँ, मैंने पहले कभी जिनसिंग नहीं देखा। मैं यहाँ रोज आता हूँ, मैंने पहले कभी जिनसिंग नहीं देखा। मैंने पहले कभी जिनसिंग नहीं देखा। उसकी किस्मत में तो सितारा जगमगा रहा है। उस पर हमेशा भाग्य की कृपा रहती है। हर चीज उसके मुताबिक हो जाती है। अवंतिका, कृपया हमारी भी मदद करो। मेरी भी। कृपया हमारी भी सहायता करो। सब लोग चिंता मत करो। पहले तुम्हारे लिए फूंकती हूँ, फिर तुम्हारे लिए। फूंक फूंक फूंक। यह कुछ खास नहीं है।
कुछ भी नहीं बदला। राजकुमार समूएल, विद्वान फ्रैंकलिन जिससे तुम विनती कर रहे थे, उन्होंने तुम्हें शिष्य बनाने की सहमति दे दी है। सचमुच? राजकुमार ईशान, महाराज ने तुम्हें अनुमति दे दी है प्रधानमंत्री के साथ दक्षिण धारा जाकर जल प्रबंधन सीखने के लिए। यह तो बहुत अच्छा है अवंतिका, तुम तो देवदूत हो। मैं यह शुभ समाचार अपनी माँ को सुनाने जा रहा हूँ। यह जल प्रबंधन पर एक प्राचीन ग्रंथ है। अद्भुत। अब जल प्रबंधन के लिए आशा की किरण दिख रही है। वह क्या है? क्या ये वही पौराणिक कंगबी युहुआंग इनकस्टोन हो सकता है? अगर मैं यह अपने गुरु को दूं, तो वे निश्चित ही बहुत खुश होंगे। चलो चले। बधाई हो राजकुमारी, तुम्हारे 4 बड़े भाइयों के लिए तुमने उनकी मूल नियति वापस दिला दी है। कृष्ण वंश की संपन्नता 12 अंक बढ़ गई है। वर्तमान संपन्नता मूल्य 76। वे क्यों इतनी तेज प्रतिक्रिया दे रहे हैं? मैं क्यों नहीं महसूस करता कुछ भी? ज्येष्ठ राजकुमार, तुम्हारा मुंह अब टेढ़ा नहीं है। तुम अब झटके नहीं ले रहे। तुम अब सीधे साधे नहीं रहे। हाँ ठीक है, मुझे लगता है मेरे विचार अब बेहद स्पष्ट हैं। मैं अब सीधे साधे नहीं हूँ। ज्येष्ठ राजकुमार, राजकुमार ईशान और राजकुमार समीर महाराज को बहुत खुश किया है। महाराज आपको शीतल महल में जाने की अनुमति देते हैं अपनी माँ से मिलने के लिए। मेरी मानसिक बीमारी मेरी माँ के दिल पर हमेशा बोझ रही है। अब जब मैं ठीक हो गया हूँ, वह बहुत खुश होगी। धन्यवाद अवंतिका, अब जब मैं ठीक हो गया हूँ, मैं आज पहले अपनी माँ से मिलूंगा। किसी और दिन मैं निश्चित तौर पर तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। चलो। जी। बधाई हो राजकुमारी। ज्येष्ठ राजकुमार को जीतना सफल रहा। कृष्ण वंश की संपत्ति 3 से बढ़ गई है। वर्तमान संपत्ति का मूल्य 79 है। अवंतिका, ये क्यों है कि मैं बिल्कुल नहीं बदला? हाँ, क्यों? डरो नहीं, मुझे देखने दो किसने तुम्हारी संपत्ति चुराई। क्यों? यह इस तरह क्यों हो गया? क्यों? माधुरी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या हाल है? तुमने देखा किसने मुझे चोट पहुंचाई? मुझे माफ करना मिलन, अवंतिका तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। ठीक है छोटी बहन, तुमने हमारे 4 भाइयों को बचाया। ये तो काफी शानदार है। राजकुमारी, तुमने राजकुमार मिलन को सच्चाई क्यों नहीं बताई जो तुमने देखी? मैं नहीं जानती कि उसे कैसे बताऊं। उसकी किस्मत चुराना, उसके टूटे पैर और छोटी जिंदगी का कारण ये उसकी अपनी माँ थी। मैंने नहीं सोचा था कि माँ इतनी अलग हो सकती हैं। पुराने दिनों में महारानी तुम्हें जन्म देने के लिए सीधे आसमान से टकरा गई। उसने 112 बिजली की परीक्षा झेली, अपनी आत्मा को तोड़ने का खतरा भी मोल लिया। उसने 1000 साल की शक्ति तुम्हारे शरीर में डाल दी, बस तुम्हें बचाने के लिए और शांति और खुशी की जिंदगी सुनिश्चित करने के लिए। माँ ने बहुत कुछ किया अवंतिका के लिए। बिल्कुल, मैं बेबेई सोचता था कि दुनिया की सभी माँ महारानी की तरह होती हैं। अरे राजकुमार मिलन बहुत दयनीय है। हाँ, मिलन बहुत दयनीय है। बेबेई, मेरे सिर में दर्द क्यों है? और मेरी गला भी बहुत दर्द कर रही है। राजकुमारी, ज्येष्ठ राजकुमार और बाकी लोग उनकी किस्मत चुराने के बाद दुख झेलने के लिए थे और जल्दी मरने के लिए। तुमने अपने आप को मजबूर किया उनकी नियति वापस लेने के लिए। तुमने अपने आप को अति परिश्रम कर लिया है और तुम अस्थायी तौर पर निर्जलित हो गई हैं। तुम्हें तुरंत जल पुनः पूर्ति करनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में होगी। लेकिन बेबेई, मेरी आंखों में सब कुछ काले लाइनों से क्यों ढका है? महाराज, यह श्यामाद्री के सम्राट का एक पत्र है। पापा नहीं, पिताश्री नहीं, मुझ पर नहीं चलो। राजकुमारी, मैं आपको पकड़ लिया। बेबे आपको बचाने आया है। पिताश्री, चाहे आप अवंतिका को मछली के पकौड़े में पीस दें, अवंतिका आपको हमेशा प्यार करेगी। क्या आपने अभी सुना अवंतिका की आवाज? नहीं, आपका यह नम्र सेवक कुछ नहीं सुना। शायद मैंने गलत सुना। अरे वाह, उससे मेरी जान सूख गई। महाराज, राजकुमारी के लिए आपका प्यार सचमुच बढ़ रहा है।
हम्फ, यह मूर्ख उससे प्यार करने वाला भी मूर्ख होगा। बात करना बंद करो, मुझे देखो, मैं मरने वाली हूँ। सावधान, नहीं चलो। अपने पैर देखो। यह राजकुमारी की छोटी सीप है। मैं बच गई बेबे। लगता है यह मूर्ख की नई पालतू है। यह उसकी तरह ही बदसूरत है। बकवास, मैं बहुत सुंदर हूँ। कैसी हिम्मत, छोटी मछली, महाराज को चिढ़ाकर मरने की तलाश। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं अवंतिका आज सच में मर जाऊंगी? हाँ, मैं अवंतिका फिर से जीवित हूँ। संदेहजनक, बहुत संदेहजनक। पापा का चेहरा, ऐसा लगता है कि इतना अजीब क्यों है? राजकुमारी, वह पूरा अत्याचारी है। शायद वह अभी सोच रहा है कि तुम्हें मछली की करी बनाना बेहतर है या बस भाप में पकाना। नहीं, पापा कृपया मुझे मत खाओ। मैं अभी भी इतनी छोटी हूँ और मेरे पास अभी ज्यादा मांस भी नहीं है। महाराज, क्या आप कुछ तली हुई मछली के स्नैक्स खाना चाहेंगे? क्या? यहाँ तक कि डीप फ्राइड मछली के स्नैक्स? माधुरी, मुझे पता है तुम बहुत अच्छी रसोइया हो, लेकिन अब से मुझे करने दो। बैठो। तो क्या यह व्यंजन तुम्हें काफी भूख लगाता है? आओ, इसे चखो और देखो कैसा है। आर्थर कृष्णवंश, तुम मेरी बात सुनो। अब से और मछली नहीं खाना। क्यों? मछली के स्नैक्स भी नहीं? मछली के स्नैक्स वे भी नहीं। बाबा, मैं क्या करूं? पापा मुस्कुरा रहे हैं। वह तली हुई मछली के स्नैक्स खाना चाहते हैं। अवंतिका तली नहीं जाना चाहती। भूल जाओ, चूंकि इसे उठाया गया था उस बेकार चीज द्वारा, उस जोकर मछली द्वारा, हम इसे रख भी सकते हैं। वैसे श्यामाद्री का सम्राट जानता है कि हम ढूंढ रहे हैं समुद्री दरबार को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि डायलन हेयस का अच्छा इलाज हो। उसने खास तौर पर एक संगीत पांडुलिपि भेजी है। वह कहता है कि यह एक पवित्र गीत है जो 2000 साल पहले समुद्री दरबार की महारानी ने रचा था। समुद्री दरबार की महारानी ने यह पवित्र गीत रचा था। मैं समझ गया। समुद्री दरबार के लोग गाने, नाचने के शौकीन हैं। चूंकि यह गीत उनकी महारानी द्वारा लिखा गया था, अगर इसे प्रस्तुत किया जाए तो हमें जरूर मिल जाएंगे उनके निशान। अगर हमें मिल जाए महल में छुपे हुए लोग, तो हमें मिल जाएगी समुद्री दरबार की राजकुमारी भी। यह अजीब है। पापा मेरे लोगों को ढूंढ क्यों रहे हैं आखिर? लेकिन मैं संगीत का व्यक्ति नहीं हूँ। आपका यह नौकर उस समय एक स्टार सिंगर हुआ करता था। एक स्टार सिंगर? 2000 साल पुराना एक प्राचीन गीत आपका यह नौकर कोशिश करेगा। दो छोटे बाघ तेज भाग रहे, एक की पूंछ नहीं है। वाह, अवंतिका भी यह जानती है। नहीं। एक के कान नहीं है। कितना अजीब। अवंतिका। राजकुमारी, यह गाना तुम भी जानती हो। रुको, तुम अभी तक एक मछली नहीं थी? ठहरो, वह छोटी मछली तुम थी। हाँ, बिल्कुल। तो समुद्री दरबार की राजकुमारी का हृदय जो महाराज को खाना है। राजकुमारी जिसे तुम ढूंढ रहे हैं मैं भी हूँ। हाँ। राजकुमारी, समुद्री दरबार की राजकुमारी का हृदय यह कुछ ऐसा है जो मृतों को जीवित कर सकता है और बोन पर मांस को फिर से बढ़ा सकता है। और यह केवल काम करता है जब राजकुमारी अभी नाबालिग है। यही एक समय है जब यह प्रभावी है। एक बार वह वयस्क हो जाती है, यह अपनी शक्ति खो देता है। तुम कैसे समुद्री दरबार के बाहर किसी को ऐसी बातें कह सकते हैं? लेकिन पिता एक अजनबी नहीं है। उसका हृदय काट दो, इसे खाओ। नहीं, मैं नहीं कर सकता। वह अवंतिका है। वह मेरी अवंतिका है, माधुरी और मेरी संतान। महाराज अपना कदम बढ़ाने वाले हैं? नहीं, अगर मैं मर जाऊं, मैं छोटी राजकुमारी की रक्षा करूंगा। महाराज पुनर्विचार करें। पिता, हालांकि माँ मुझे नहीं बताने के लिए कहा कि मैं एक छोटी जलपरी हूँ।
तुम एक अजनबी नहीं है, तो अवंतिका तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती है। माधुरी, यही कारण है कि 4 साल पहले जब मैं अंततः तुम्हें महल में रहने के लिए मना लिया, तुम एक पढ़ाई कर ली और दृढ़ता से मुझे छोड़ दिया। तुम पहले से जानती थी कि भविष्य में मुझे अवंतिका का हृदय चाहिए होगा एक उपचार के रूप में। अवंतिका, चिंता न करो, अगर मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें छू नहीं लूंगा, एक बिट भी नहीं। मेरे इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन मैं कभी नहीं जानता था कैसे एक अच्छा पिता बनना है। लेकिन यह मायने नहीं रखता। आज से शुरू मैं कड़ी मेहनत करूंगा एक पिता की भूमिका निभाने के लिए। बधाई राजकुमारी, अत्याचारी की तुमके प्रति अनुकूलता 100 पॉइंट तक पहुंच गई है। अब वह एक पूर्ण बेटी का प्यारा पिता है। न केवल वह तुम्हें हर तरह से लाड करता है। अब से मैं तुम्हें दोबारा चोट नहीं पहुंचाऊंगा। बहुत अच्छा। घोषणा कर दो, कल राजकुमारी के लिए अभिषेक समारोह करेंगे। नहीं, सिर्फ राजकुमारी नहीं, युवराज कुमारी। जी महाराज, आपका नौकर इसे तुरंत करेगा। माधुरी, एक बार मैं तुम्हें ढूंढ लूं, मैं यह साम्राज्य अवंतिका को दे दूंगा। उसके बाद से सोचना भी नहीं कि तुम मुझे दोबारा छोड़ सकती हो। 4 साल पहले तुमने कहा नहीं था कि अगर मैं माधुरी स्टोन का जो बोझ मुझ पर लगाया था किसी और पर ट्रांसफर कर दूं, मैं ठीक हो जाऊंगी। क्यों ऐसा हुआ? मैं एक साधक है, मुझे मनुष्यों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन तुमने किया है वह घिनौना है। आज अगर मुझे दैवी प्रतिफल भुगतना पड़े, मैं तुम्हें भुगतने पर मजबूर करूंगी। माधुरी स्टोन को उस दिन महसूस हुई पीड़ा 10 गुना, 100 गुना। तुम ऐसी भाग्यशाली बच्ची होने की हकदार नहीं है। आज मैं तुमका भाग्य नष्ट करूंगी। अब से तुम दुर्भाग्य से पीड़ित रहोगी। तुमका शरीर टूट फूट जाएगा, बीमारियों से ग्रस्त। तुमका घमंडी सौंदर्य गायब हो जाएगा, तुम सारी बुद्धिमत्ता खो दोगी। तुमका घमंड करने वाली हर चीज तुमसे छूट जाएगी। अंत में तुमका कुछ नहीं रहेगा, भुला दिए गए गंदे गड्ढे में मर जाओगी। आहा, कृष्ण वंश की महान महारानी सलोनी के पास तुम्हें बचाने का एक तरीका है। क्या तरीका? चाहे कुछ भी लगे, मुझे बचा लो। यह मुश्किल नहीं है। कृष्ण वंश के राजा के 10 से ज्यादा बच्चे नहीं हैं। मैं देखती हैं उन सभी का भाग्य अद्भुत है। ठीक है, आसान है, उन पर जो चाहे करो, बस मैं ठीक हो जाऊं। हालांकि बस दूसरे राजकुमारों और राजकुमारियों का भाग्य लेना काफी नहीं है। तुमका अपनी ज्येष्ठ पुत्री और राजकुमार मिलन। मैंने उन्हें जन्म दिया है, मेरे लिए एक छोटा त्याग करना क्या बुरा है? एक बेटा और बेटी काफी है, अगर नहीं मैं और पैदा करने को तैयार है। बस शांत हो जाओ, किसी ने तो किया होगा, मेरा जादू तोड़ दिया होगा। शांत हो जाओ, मैं कैसे शांत रह सकती हूँ? चौदह साल पहले मैंने उसकी पहचान चुराई और उसकी जगह अर्थर कृष्णवंश से शादी कर ली। यह थप्पड़ तुम्हारी दोगलाई और धोखे के लिए है। यह थप्पड़ इतनी घिनौनी और गंदी होने के लिए है। यह थप्पड़ मनुष्य के रूप में एक जानवर होने के लिए है। तुम एक जानवर से भी बदतर है। मैं बहुत नरम दिल थी और उसे मारने में नाकाम रही। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह 4 साल पहले वापस आएगी। तुम सोचते हो कि तुम योग्य हैं? तुम्हारी जिंदगी के बाकी हिस्से में तुम जिएंगे मेरे नियंत्रण के डर में। तुम कभी शांति नहीं पाएंगे। वह सिर्फ अर्थर कृष्णवंश का प्यार नहीं चुराई, वह मेरी सब चीजें ले गई। अब 4 साल बाद वह और उसकी बेटी तबाह करना चाहती है मेरी सब बनाई चीजें। मैं यह स्वीकार नहीं करूंगी। वह क्यों? माताजी, माताजी, तुम कैसे ऐसे हो गए इस तरह? मेरे बेटे,
महारानी जी, तुम बदला लेना नहीं चाहती। मैं देखती हूँ राजकुमार मिलन तुम्हें बहुत चाहते हैं, क्यों नहीं उसका फायदा उठाओ। मेरे बेटा राजकुमार मिलन, महारानी एक दिग्गज सुंदरी थीं। पल भर में ही वह दुर्भाग्य की चपेट में आ गईं। उनका चेहरा बूढ़ा हो गया और भद्दा हो गया। सलोनी ने देखा कि महारानी जी की बुद्धि भी थोड़ी कम हो गई है। उनका शरीर भी मुरझाने लगा है। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, फूंक फूंक फूंक। दुर्भाग्य। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि अब मेरा दिमाग बहुत साफ है। मैं अब मूर्ख नहीं हूँ। बुद्धि? क्या हमारे पास जीने के लिए 6 महीने से भी कम बचे हैं? जीवन काल। कोई आश्चर्य नहीं कि वह 4 राजकुमारों को बचा सकती थी। वह उन सभी को बचा सकती थी, लेकिन मुझे नहीं बचा सकी। वह मेरी माँ की जान लेकर लोगों का दिल जीत रही है। राजकुमार मिलन, क्या आप जानते हैं कि महारानी को किसने फंसाया? बिल्कुल जानता हूँ। वह है अवंतिका कृष्णवंश। चूंकि तुमने मुझे और मेरी माँ को नुकसान पहुँचाया है, तुम और मैं कट्टर दुश्मन हैं। मेरे बेटे, 4 साल पहले तुमने मेरे लिए खुद को बलिदान कर दिया था। 4 साल बाद अपनी माँ की एक बार फिर मदद करो। मैं यह घोषणा करता हूँ, अवंतिका को कृष्णवंश साम्राज्य की युवराज कुमारी घोषित करता हूँ, यानी भविष्य की कृष्णवंश साम्राज्य। माताजी, यह छोटी अवंतिका ही है जिसने मेरा इलाज किया। वह मेरी जान बचाने वाली है। मुझे पता है, तुमने ये कई बार कहा है। अब से माताजी फिर कभी महारानी के बहकावे में नहीं आएंगी। मुझे यह भी पता है कि दुनिया में कोई भी तुम्हारी छोटी अवंतिका से बेहतर नहीं है। अब से माताजी बिल्कुल भी नहीं उसके खिलाफ फिर से अपने हाथों कुछ नहीं करेंगी। मैं तो उसे लाड़ करने में व्यस्त रहूंगी। महाराज युवराज कुमारी 3 साल से लापता थीं। उनका खून कितना शुद्ध है, यह अभी भी सवालों के घेरे में है। क्या महाराज चाहेंगे खून का रिश्ता जांच करवाने का? तुम मेरा खून चाहते हो? किस आधार पर? महाराज को किसी को मारे हुए बहुत समय हो गया है। लगता है लोग भूल गए हैं कि वह एक खूनी पागल है। महाराज को खून देने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही ढूंढ लिया है युवराज कुमारी के असली पिता को। अगर महाराज को यकीन नहीं है तो आप युवराज कुमारी से इस आदमी के साथ खून की जांच करवा सकते हैं। महाराज, युवराज कुमारी इस नम्र किसान की संतान है। आपको यकीन नहीं है तो फिर चलो जांच करके देखते हैं। इस पानी में फिटकरी मिलाई गई है। एक बार अवंतिका ब्लैकवेल उस गंदी छोटी कमीनी का खून पानी में गिरेगा तो वह हो जाएगी इस गंदे आदमी की अवैध संतान। फिर माधुरी स्टोन देखते हैं तुम अब भी कैसे अपने बच्चे के जरिए ऊंचा दर्जा पाती हो। तुम जैसा बदसूरत जीव अवंतिका का पिता होने का दावा करने की हिम्मत करता है? तुम मौत को दावत दे रहे हो। खत्म, सब खत्म। यह खूनी पागल फिर से कत्लेआम मचाने वाला है। पापा, तुम फिर से शरारत कर रहे हो। पापा, मत मारो मत मारो। अवंतिका तुम्हें पसंद नहीं करेगी। और मैंने सोचा था कि वह एक चतुर बच्ची है। वह असल में महाराज को मारने से रोकने की हिम्मत करती है। जब यह खूनी पागल बेरहम होता है तो वह खुद पर भी वार कर देता है। वह तुम्हें कैसे बख्श सकता है? वह तुम बताओ। ठीक है पापा, तुमसे वादा करता है, नहीं मारेंगे। क्या यह अभी भी वही खून के प्यासे अत्याचारी है? वह बच्चों जैसी बातें कर रहा है। मैं राजकुमारी सोचती है कि यह बदसूरत आदमी और यह बदसूरत व्यक्ति खून के रिश्तेदार लगते हैं। क्यों नहीं तुम दोनों पितृत्व परीक्षण करते? उफ,
वह शरारती बच्ची, वह इतनी तेज है। वाह, खून मिल गया है। यहाँ आओ और देखो, देखो किसका किसका पापा है। हम मंत्री जी, मैंने आपके ज्येष्ठ पुत्र की उम्मीद नहीं की थी, इतना भद्दा होगा। क्या युवराज कुमारी तुम्हारे लिए तुम्हारा पिता ढूंढ लिया है? तुम उसे पापा कहने वाले नहीं? पापा, दफा हो जाओ। तुम्हारा पापा कौन है? वह शरारती बच्ची के इतने सारे तरीके हैं, वह उसके जितनी ही घिनौनी है वैश्या माँ। शुक्र है मेरे पास अभी भी एक योजना है। महाराज, मेरे पास एक रिपोर्ट है। दक्षिण धारा से अभी खबर आई है, जिसमें कहा गया है कि राजकुमार ईशान बाढ़ का प्रबंधन करते हुए अनजाने में बह गया। उसका कुछ नहीं बचा है। क्या? महाराज, तुम उसे ताज नहीं दे सकते। यह लड़की बदकिस्मती का संकेत है। तुम लोग खत्म हो गए। तुम सोचते हो मैं यहाँ हूँ तुमसे बातचीत करने के लिए? मैं यहाँ तुम्हें सूचित करने के लिए हूँ। अगर आज आसमान गिर जाए, अवंतिका कृष्णवंश है मेरी युवराज कुमारी। वह कृष्णवंश डोमिनियन के सिंहासन की एकमात्र उत्तराधिकारी है। पापा, कप तोड़ना बुरा है। अवंतिका इसे पसंद नहीं करती। अवंतिका कृष्णवंश पागल है। पिताश्री की मेहरबानी के साथ भी वह आग से नहीं खेलनी चाहिए। बकवास। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने सम्राट पर वास्तव में हाथ उठाने की खुली अदालत में? पिताश्री, वह चाल है। रुको, पिताश्री, पिताश्री, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया उसे न कुचलो। कृपया, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया तुम जो भी करो उसे मत कुचलना। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ वादा करता हूँ। क्या? पिता ने तो मुझे कभी चूमा तक नहीं। तुम लोग अभी भी बहुत छोटे हो, मेरे जैसे परिपक्व व्यक्ति के विपरीत। मैं तो बहुत पहले ही इसकी आदी हो चुका हूँ। अवंतिका कृष्णवंश, तुम इतनी खास क्यों हो? इस तरह पिता का प्यार चुराने के लिए और मेरी माँ महारानी को फंसाने के लिए, तुम्हारे और मेरे बीच यह असंगत है। चिंता मत करो पापा, मुझे देखो। तुम ही थे जो अभी मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने देखा, तुम निश्चित रूप से मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। क्या ईशान मर चुका है? चूंकि ऐसा है, मेरे पास कोई चारा नहीं है, लेकिन तुम्हें उससे मिलवाने के लिए ले जाना। महारानी ने वाकई मुझे बर्बाद कर दिया है। अगर मुझे पता होता कि यह लड़की अत्याचारी को इतना नियंत्रित करती है, मैं इस मुसीबत में नहीं पड़ता, अपनी जान के लिए भी। अवंतिका सबसे सुंदर है, आगे बढ़ो। जल्दी करो, जल्दी करो। यहाँ और वहाँ। यहाँ, यह दक्षिण धारा है। हम्फ, मेरे भाई ईशान वहाँ पानी नियंत्रण पर इतनी मेहनत कर रहे हैं और फिर भी तुम उन्हें बदकिस्मत बना रहे हो। अब तुम ही हो जो पानी संभालने वाले हो। राजकुमार ईशान। ईशान, राजकुमार ईशान, जल्दी उसे बचाओ। ईशान, तुम ठीक हो? सौभाग्य से मेरे पास एक शुभंकर की नियति है, नहीं तो मैं तुम्हारे आने तक नहीं टिक पाता। छोटी बहन अवंतिका, तुम यहाँ कैसे आई? रुको, मुझे उठाने में मदद करो। अगर यह पानी नियंत्रित नहीं किया गया, दक्षिण धारा के लोग दुखी होंगे। ओह, इसमें इतना मुश्किल क्या है? अवंतिका इतनी प्यारी, इतनी प्यारी, इतनी प्यारी है। छोटी नदी, छितर जाओ। यह अविश्वसनीय है, हम बच गए। छोटी बहन अवंतिका, तुम बस अद्भुत हो। जाओ, पिता को बताओ कि पानी नियंत्रण में है। ओह, युवराज कुमारी, युवराज कुमारी, तुम मुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ रही हो, है ना? मुझे अपने साथ वापस ले चलो। तुम यहीं रुको। युवराज कुमारी, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे अपने साथ ले चलो, युवराज कुमारी। पापा, मैं अपने भाई ईशान को वापस ले आई। पिताजी, मेरी छोटी बहन अवंतिका की मदद से दक्षिण धारा की बाढ़ साफ हो गई है। लोग शांति से हैं। अच्छा, अब देखता हूँ कौन कहने की हिम्मत करता है कि मेरी युवराज कुमारी अशुभ संकेत है। अभिवादन युवराज कुमारी, युवराज कुमारी की जय हो। अवंतिका कृष्णवंश,
तुम्हें लगता है इससे तुम जीत गए? तुम्हारी जीत हो गई? असली मंजर तो अभी शुरू हुआ है। यह वह प्रतिरूप है जो मैंने प्रकाशमीन पर रखा था। प्रतिरूप अब नज़ारे से गायब है। अवंतिका खतरे में है। यह अवंतिका पर लगी मुहर है। मुहर भी अब नज़ारे से गायब है। यह लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है? 1000 साल की शक्ति एक साथ उसके अंदर आ गई। यह तो जैसे किसी राक्षस बच्चे का जन्म है। नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा और उसे सबक सिखाना होगा। आर्थर कृष्णवंश का जीवन ताला। आर्थर कृष्णवंश खतरे में है। तुम्हारी महान परीक्षा क्या वह 5 साल दूर नहीं थी? तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया कि मेरी आध्यात्मिक शक्ति वापस आ जाए? आर्थर कृष्णवंश, तुम मर नहीं सकते। तुम ठीक हो? अवंतिका, मिलन, तुम ठीक क्यों हो? तुम हो या मैं हूँ? 15 मिनट में मेरी माँ को सामान्य कर दो और अपनी युवराज कुमारी की हैसियत से हट जाओ, तब मैं तुम्हें इलाज दूंगा। अवंतिका कृष्णवंश, नालायक मत बनो, जल्दी से मान जाओ। मैंने उन पर जो इस्तेमाल किया था वह नकली बीमारी का चूर्ण था, जो मैंने बीमार होने का नाटक करते समय इस्तेमाल किया था। यह सिर्फ 15 मिनट तक रहता है। लगभग 15 मिनट बाद वे सामान्य हो जाएंगे। मिलन, क्या तुम जानते हो कि वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे पैर खराब किए और तुम्हारा भाग्य चुरा लिया, वह महारानी बुआ थी? तुम क्या बकवास बोल रहे हो? मेरी माँ दुनिया में सबसे अच्छी है। वो माँ जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, मेरी पसंदीदा। तुम्हें क्या हक है कि तुम बुरा बोलो और उन पर झूठा आरोप लगाओ? मैं बकवास नहीं बोल रही हूँ। तुम्हारे बड़े भाई मिलन, ईशान, सैमुअल और लोकेश, सभी को महारानी बुआ ने तुम्हारा भाग्य चुराने और तुम्हारे भाग्य बदलने के लिए इस्तेमाल किया था। और पापा आर्थर के सिरदर्द भी महारानी बुआ के उन्हें जहर देने से हुए थे। अगर मैंने किया तो क्या हुआ? आर्थर कृष्णवंश, तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए तुमने यह अपने आप ही बुलाया है। माताजी, आपका इससे क्या मतलब है? क्या सचमुच आप ही वह थीं जिसने मुझे अल्पायु अपंग बनाया? तुम और तुम्हारी छोटी बहन दोनों ही बेकार कचरे के टुकड़े हैं। तुम जैसे बच्चे होने से मुझे घिन आती है। माताजी, क्यों? क्या यह संभव है कि आप सचमुच नफरत करती हैं मेरे भाई और मुझसे इतना? तुम में से कोई भी नहीं मुझे जीतने में मदद कर सका। आर्थर कृष्णवंश का दिल, तुम मेरे किस काम के हो? और तुम उस बेकार दर्द वाले पाउडर का इस्तेमाल कर रहे थे। सौभाग्य से मैं रानी इतनी चतुर थी कि उसे एक घातक जहर से बदल दिया। क्या? माताजी, वे सभी कृष्णवंश साम्राज्य के मुख्य स्तंभ और अधिकारी हैं, और ये सभी मेरे अपने मांस खून है, उनकी जान। तुम उनके साथ कूड़े जैसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? तुम अपने आप को आदमी कहते हो, फिर भी इतने नरम दिल के हो। अगर मर गए तो मर गए, फिर परवाह करने की क्या जरूरत है? बेकार आदमी। तो तुम्हारी नजरों में क्या मैं और मेरी छोटी बहन सिर्फ बेकार आदमी है जिनकी मौत का कोई मतलब नहीं? एक बार जब मैं कृष्णवंश साम्राज्य की महारानी बन जाऊंगी तो मैं जितने चाहूं उतने बच्चे पैदा कर सकती हूं। तुम जैसे लोगों की मैं रानी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। कितना क्रूर! इस दुनिया में तुम जैसी नफरत करने वाली माँ कैसे हो सकती है? रो मत मिलन, अवंतिका तुम्हें हमेशा प्यार करेगी। अवंतिका, छोटी बहन। राजकुमारी को बधाई हो सफल होने के लिए राजकुमार मिलन का दिल जीतने में। कृष्णवंश साम्राज्य की किस्मत 5 बढ़ गई, वर्तमान किस्मत 84। विक्टोरिया, क्यों? तुमने हमारे बचपन में मुझे बचाया था। उस समय तुम इतनी अच्छी दिल की थी। मैंने हर किसी पर शक किया है सिवाय तुम्हारे। क्योंकि तुम वह व्यक्ति बिल्कुल नहीं हो जिसने तुम्हें उस समय बचाया था। माँ! छोटी, तुम फिर से मोटी हो गई हो। मैं मोटी नहीं हुई हूँ, ये सिर्फ यह पोशाक है। माधुरी, तुम फिर से हमें बचाने आई हो। यह अत्याचारी वापस क्यों आया है? माधुरी स्टोन, क्या उसने अकेले ही दरबार को नहीं दबा दिया था? उसने तो मुझे सार्वजनिक रूप से 70 कोड़े भी लगवाए थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, वह अब वापस क्यों आई है? माधुरी स्टोन, तू कुतिया। तुम भौंक क्यों रहे हो? चुप रहो। माधुरी स्टोन, मैं तुझे मार डालूंगी।
पहली बात, मेरा नाम माधुरी स्टोन नहीं है। दूसरी बात, असली माधुरी स्टोन 14 साल पहले मर चुकी है। तुम ही हो जिसने उसे मारा। क्या? 14 साल पहले? मैं अभी युवराज बना था। मेरे पिता मुझ पर शादी का दबाव डाल रहे थे, लेकिन मेरे पास वाकई कोई ऐसी औरत नहीं थी जिससे मैं प्यार करता था। तो मैंने अपनी बचपन की वह लड़की जिसने मुझे बचाया था युवराज कुमारी बनाने का चुनाव किया। महाराज, क्या तुम ही नहीं थी जिसने उस समय मुझे बचाया था? वह नहीं थी। जिस लड़की ने असल में तुम्हें बचाया था वह माधुरी स्टोन है, जो पहले ही मर चुकी है। माधुरी स्टोन मर चुकी है, फिर तुम कौन हो? मैं असल में एक साधक थी, बस साधना में ही लगी रहती थी। कितना अजीब है। साधक क्या होता है? क्या माँ जलपरी रानी नहीं है? लेकिन 14 साल पहले मैंने परीक्षा में फेल होकर अपनी शक्तियां खो दी। किस्मत से माधुरी ने मुझे बचा लिया। बस अफसोस की बात है, उस वक्त उसे 80 से ज्यादा बार छुरा मारा गया था। कोई दवा उसे बचा नहीं सकी। उसकी आखिरी ख्वाहिश बदला लेने की थी। उसका एहसान चुकाने के लिए मैंने उसकी तरफ से बदला लेने का फैसला किया, लेकिन बिजली की परीक्षा ने मुझे बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई। मुझे एक झोंपड़ी में रहना पड़ा 10 साल तक स्वस्थ होते हुए। 4 साल पहले तक, जब मैंने फिर से इंसान का रूप पाया और जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, मैं तुमसे टकरा गई। तुम बदचलन, मेरे पास तुम्हें पीटने की काफी ताकत है कि तुम छोटे हिजड़े बन जाओ। महोदया, तुम इतनी देर से मुझे मार रही हो, तुम्हारे हाथ थक गए होंगे। क्या कहती हो मैं तुम्हारी जगह मारता रहूं? तुम आराम से बैठो, इस कपड़े से उन्हें पोंछ लो। क्या कहती हो? कितना फुहड़ है, कितना चिपचिपा है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। महाराज, बाद में तुम मेरे साथ महल आई थी, लेकिन फिर बिना कुछ कहे चली गई। क्यों? उस वक्त मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। भविष्यवाणी में आया था कि तुम और अवंतिका आखिरकार एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। आर्थर ब्लैकवेल, हालांकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अवंतिका से ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मुझे उसे लेकर जाना पड़ा। क्या पापा मुझे काटने के लिए इतनी बड़ी चाकू इस्तेमाल करने वाले हैं? मैं अब समझ गया हूँ। भले ही अवंतिका का हृदय मेरी इकलौती दवा हो, मैं उसके बारे में सपने में भी नहीं सोचूंगा। मैंने गौर किया है, बल्कि तुम और महारानी ही हो। यह क्या मामला है? जाने से पहले मुझे पता चला कि विक्टोरिया ब्लैकवेल वही थी जिसने मारा था माधुरी को। मैं उसे मारने वाली थी, लेकिन विक्टोरिया ब्लैकवेल बहुत किस्मत वाली है। लगता है जैसे वह इस दुनिया की मुख्य नायिका है। मैं बस उसे मार नहीं सकती, मैं सिर्फ उसकी किस्मत बिगाड़ने का रास्ता चुन सकी और उसे तड़प तड़प कर मरने दिया। समझ गया। खांसी खांसी। पापा। आर्थर ब्लैकवेल। अरे रुको, मैं असल में इंतजार करना चाहता था जब तक मैं अवंतिका को राजगद्दी न सौंप दूं, ताकि बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिता सकूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इतना जी पाऊंगा। मेरे जाने के बाद तुम अपने लिए ढूंढ लेना कोई जवान और हंसमुख इंसान जो तुम्हारा ख्याल रखे, ठीक है? बात करना बंद करो। मैं जानता हूं तुम बाहरी चमक दमक के शौकीन हो। तुम कुछ भी करो, नहीं किसी बदसूरत को चुनो और अपने को दुखी न करो, ठीक है? बात करना बंद करो। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इन सभी सालों में मैं एकांत में रही, बस तुम्हारी इस मुसीबत से निकलने में मदद करने के लिए। महाराज, अवंतिका कृष्णवंश समुद्री दरबार की राजकुमारी है। जब तक तुम उसका हृदय खा लोगे, तुम्हारी सारी चीजें पहले की तरह हो जाएंगी। यह सच है। महाराज, हमारा सौदा याद रखो। एक बात पूरा हो जाए, 3 लाख का बलिदान कर दो कृष्ण वंश के नागरिकों को मेरे सीप वंश के भोजन के लिए। चिंता न करो, बस 3 लाख बेकार किसान मैं क्यों परवाह करूंगी। अवंतिका, बस मर जा। माताजी, अवंतिका को नुकसान न पहुंचाओ। मैं तुम्हारी जन्मी माँ हूँ, फिर तुम एक बाहरी के साथ मेरे खिलाफ हो। तुम भी मर सकते हो। बुरी बुआ, मिलन को परेशान करना बंद करो। क्या तुम्हें उसकी मदद करने की जरूरत नहीं है? अवंतिका इतनी छोटी बच्ची है। वह मेरी आधी आत्मा अपने में समेटे हुए है, साथ ही 1000 साल की साधना भी। भगवान भी कुछ करने से पहले 2 बार सोचेगा। चिंता मत करो, वह ठीक हो जाएगी। क्या मेरे आने से तुम्हारी साधना में बाधा पड़ी? बिल्कुल नहीं। मेरी परीक्षा में असफल होने से पहले मैं तुमसे मिली भी नहीं थी। मेरी अपनी साधना ही कमजोर थी।
श्रीमती विमला, क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे जहर नहीं दिया जाएगा? विक्टोरिया कृष्णवंश, अरे विक्टोरिया कृष्णवंश, पहले मैंने तुम्हारी मदद केवल इसलिए की थी क्योंकि तुम भाग्यशाली थीं, लेकिन अब तुम्हारा भाग्य खत्म हो गया है और तुम एक ऐसी खलनायिका हो जो अपने ही खून मांस को भी त्याग सकती हो। तुम जैसे किसी के साथ सहयोग पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ? और तुम बस वहीं रुके रहो और पूरे दरबार, राजकुमारों और सम्राट के साथ मर जाओ और मेरे सीप वंश के लिए पोषक बन जाओ। तुम सबको क्या हो गया है? अवंतिका, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, लेकिन चूंकि मैं मर रही हूँ, मैं तुमसे नफरत नहीं करने की कोशिश करूंगी। मैं नहीं मरना चाहती। छोटी बहन अवंतिका, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बहुत पसंद करता है। बड़े अफसोस की बात है, हमारा साथ बहुत कम समय के लिए था। छोटी बहन अवंतिका, मैं फिर कभी तुम पर शक नहीं करूंगा। अगर अगला जन्म हो तो मैं तुम्हारा जरूर अच्छे से ख्याल रखूंगा। छोटी बहन अवंतिका, हालांकि मुझे जाने से नफरत है, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी मदद करने के लिए। रो मत और खून नहीं उगलो। अवंतिका जरूर तुम्हें बचाने का रास्ता ढूंढ लेगी। ओह, तो युवराज कुमारी उन्हें बचाना चाहती है। ठीक है, तो अपना दिल निकालो और उन्हें खिला दो, सब ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे पिता सम्राट भी। कैसा रहेगा राजकुमारी? क्या तुम अपना दिल निकालकर उन्हें खिलाने के लिए तैयार हो? मैं कैसे? क्या युवराज कुमारी इसके लिए तैयार नहीं है? क्या तुम बस खड़े देखना चाहती हो कि वे मर जाएं? समुद्री दरबार की राजकुमारी का दिल तभी इलाज है जब वह खुशी से दिया जाए, नहीं तो वह और भी जहरीला हो जाता है, सीप वंश के जहर से भी ज्यादा, 100 गुना ज्यादा। हमें इस लड़की को खुशी से इसे देने के लिए राजी करना होगा, लेकिन क्या वह सच में तैयार है दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए? सिर्फ अपना दिल निकाल कर ही क्या मैं उन्हें बचा सकती हूँ? मेरे सीप वंश का जहर दुनिया का सबसे घातक जहर है। समुद्री दरबार की राजकुमारी के दिल के अलावा कुछ नहीं इसे ठीक कर सकता है। सीप वंश 300 साल पहले क्या उन्हें खत्म नहीं कर दिया गया था कृष्ण वंश के पूर्वजों ने? फिर बचे कैसे हैं? युवराज कुमारी, उसकी बातों में मत आना। सीप वंश और कृष्ण वंश में पुरानी दुश्मनी है। उसका तुम्हें बचाने का कोई इरादा नहीं है। तुम उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। चुप रहो। युवराज कुमारी, तुम्हारे दिल की ताकत का तुम मुझसे बेहतर जानती हो। तुम उन्हें बचाओगी या नहीं, यह मेरे हाथ में नहीं है, यह तुम्हारे हाथ में है ना? चुप रहो। हम मर भी जाए तो भी इस सीप को अपनी मर्जी नहीं चलने देंगे। तुम जैसी दुष्ट सीप को अपनी मर्जी चलाने देना ही डरावना है। यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। तुम सोच रही हो कि जैसे ही छोटी बहन अवंतिका अपना दिल निकालेगी, तुम उसे छीन लोगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल यही बात है। युवराज कुमारी, न कौन उसके चक्कर में मत पड़ना। हमारी जानें तुम्हारी जान के बराबर नहीं है। बिल्कुल सही। वह हमेशा से चाहती थी कि मैं 30 लाख कृष्णवंश के नागरिकों की कुर्बानी दूं। अवंतिका ब्लैकवेल, अगर तुम समझदार हो तो मेरी तरह फंसकर उसके झूठ में मत आना। कृष्णवंश के लोगों को चोट मत पहुंचाना। बिल्कुल सही, हम मर जाएंगे लेकिन अपने लोगों को दुख नहीं देने देंगे। तुम सब इतने दयालु क्यों हो? तुम सब इतने अच्छे हो, मैं तुम सबको ऐसे मरने कैसे दे सकती हूँ? बधाई हो राजकुमारी। चेक, उपलब्धि, एकजुट हो गए। कृष्णवंश डोमिनियन की किस्मत 11 बढ़ गई। अभी की किस्मत 95 है। इतना अद्भुत कृष्णवंश डोमिनियन, इतने महान कृष्णवंश मंत्री, राजकुमार और राजकुमारियां, मैं नहीं चाहती कि वे मरे। अवंतिका, माताजी, उन्हें बचाने के लिए इसे ले लो। नादान बच्ची, मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या मैं अभी भी तुम्हें खोने से नहीं बचा पा रही? महाराज, शायद हमें हार मान लेनी चाहिए। स्वर्ग इस बच्चे को स्वीकार नहीं करेगा। मैंने इस बच्चे को 10 महीने तक अपने पेट में रखा। वह मेरी बच्ची है। स्वर्ग इसे क्यों रोकेगा? मैं इसे जन्म दूंगी।
महाराज, आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी आत्मिक शक्ति इस बच्चे में स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह वह आत्मिक शक्ति है जिसे आपने 2000 वर्षों में संचित किया था। अगर मैं अपने ही बच्चे की रक्षा नहीं कर सकती तो इस आत्मिक शक्ति का क्या उपयोग है? महाराज, स्वर्ग ने झुक मान लिया है। महाराज, भविष्यवक्ता दर्पण की भविष्यवाणी। राजकुमारी की मृत्यु 3 साल की उम्र में हो गई। बकवास। मैंने इस बच्चे को जन्म देने के लिए बहुत संघर्ष किया। मैं लगभग मर ही गई थी। क्या मैंने उसे इस दुनिया में लाया बस इसलिए ताकि वह मर जाए? 300 साल काफी नहीं है। फिर 300 साल और जोड़ दो। महारानी, हार मान लो। स्वर्ग इस बच्चे को नहीं चाहता। भले ही वह पैदा हो जाए, वह 3 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी। 600 साल काफी नहीं है। राजकुमारी, आपको मजबूत रहना होगा। महाराज ने आपके लिए बहुत ज्यादा त्याग किया है। 400 साल और जोड़ दो। क्या 1000 साल काफी है? काफी नहीं। मेरे पास अभी और है। वह आ गई है, वह आ गई है। राजकुमारी का जन्म हो गया है। महारानी जी, भविष्यवाणी दर्पण कहता है राजकुमारी 3000 साल तक जिएगी। मैंने कहा था ना, मेरे बच्चे। मैं ही फैसला करती हूँ। स्वर्ग। मेरी गांड पर एक पिंपल है। माँ, अभी रो मत, हमें उन्हें बचाना है। रिजल्ट खत्म हो गया। आखिरकार ठीक हो गया। अवंतिका। अवंतिका। अवंतिका ने हमें बचा लिया, पर हमने उसे हमेशा के लिए खो दिया। हमेशा के लिए। अवंतिका, ये सब मेरी गलती है। रुको, नहीं, अभी भी एक मौका है। सैमुएल, लोकेश, अवंतिका ने कहा था हम तीनों सभी शुभ सितारे हैं। हाँ, चलो अपना भाग्य अवंतिका को दे दें। 3 शुभ सितारे निश्चित ही उसे बचा सकते हैं। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरा भाग्य ले लो, उसे अवंतिका को दे दो। तुम लोग, क्या यह भाग्य का मोड़ है? भाइयों, सच में क्या तुम लोग भी मर गए? भगवान का शुक्र है अवंतिका, मेरे बच्चे। बधाई हो राजकुमारी। जनता के साथ एक उपलब्धि हो गया। कृष्णवंश डोमिनियन की किस्मत फ्लैश फाइंड। फिलहाल कृष्णवंश डोमिनियन की किस्मत 100 पर है। माधुरी, इस बार फिर क्यों जा रही हो? तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। तुम्हारा प्यार माधुरी स्टोन के लिए है। स्टोन हेवन में मेरे लिए क्या बचा है? यहाँ रहकर हम कैसे अपना मान रख सकते हैं? तुम जाने की इजाजत नहीं है। अवंतिका, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तुम्हारी माँ को रहने के लिए मनाओ। ओह, मेरा सिर चकरा रहा है। अवंतिका, क्या हुआ?
अगर कुछ बोलना है तो साफ साफ बोल नहीं सकते? तुम मुझे किस करो, मैं तुम्हें किस करूं और फिर सब ठीक हो जाएगा। माधुरी, मेरी बात सुनो, यहां आओ। माधुरी, जब मैं 10 साल का था, मैं माधुरी स्टोन से पहली बार मिला। उस समय वह एक छोटी बच्ची थी, उसने मेरी जान बचाई। बाद में जब मैं बड़ा हुआ और महाराज हो गया, मैं सच में नहीं ढूंढ पाया कोई जिसे मैं पसंद करता। तब मैंने उसके बारे में सोचा, तो मैंने शुरू किया उसे दुनिया में ढूंढना, उसे युवराज कुमारी बनाने के लिए। माधुरी, मुझ पर भरोसा करो। मैं भगवान को साक्षी देता हूं, तुमसे मिलने से पहले मैं कभी प्यार में नहीं पड़ा था किसी और महिला से, लेकिन तुमसे प्यार करने के बाद मैं निश्चित रूप से नहीं किसी और महिला के पास गया। हम इसके लिए गवाही दे सकते हैं। युवराज कुमारी के जन्म के बाद हमारे कोई और नहीं थे छोटे भाई या छोटी बहन। शर्म नहीं आती बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हुए? मिलन, तुम्हारे पैर ठीक हो गए? हाँ माताजी, वह आम महिला विक्टोरिया कृष्णवंश, उसने मुझे सब कुछ वापस दिया, मेरी सेहत भी। यह बहुत अच्छा है, अब मेरे सभी भाई स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन यह बहुत अजीब है माताजी, विक्टोरिया कृष्णवंश पिताश्री के सभी बच्चों की किस्मत चुरा ली। यह कैसे है कि मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई? शायद उसने सच में तुमसे प्यार करती थी। विक्टोरिया कृष्णवंश, तुम बदला लेना चाहती हो? मैं जानता हूं सीप स्त्री तुमसे सहयोग करती है। अगर यह तुम्हारा शरीर मर जाता है, तुम अपनी जैविक बेटी का, राजकुमारी सारा कृष्णवंश का शरीर इस्तेमाल कर पुनर्जन्म ले सकती हो। चिंता न करो, सीप वंश तुम्हें जो दे सकता है, श्यामाद्री उससे ज्यादा देगा। अवंतिका कृष्णवंश, इस दौर की जीत तुम्हारी है, लेकिन अगले दौर में जीत मेरी होगी।